लेकर नदिया सार, तीर्थराज प्रयाग बने, ये कथा का मंडप ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टितो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटिलेश्वराय शिव जटिलेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। जटिलेश्वराय शिव जटिलेश्वराय हर हर बोले नंदेश्वर। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय। हो कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय
कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कमलेश्वराय शिव कमलेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम बोले शंकर भगवान की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोखदेवपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदापयसतिः प्रतिष्ठन्तमयं मा विष्णोरराटमसि विष्णोः सनपृष्ठो विष्णोः स्यूरस्य विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवस्य विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता धिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः शिव महापुराणाय नमः। सभी लोग पुष्प लेके शिव महापुराण से प्रार्थना करेंगे। ओम आज के यजमान हैं उत्तम वर्मा होल सिंह वर्मा और चंदू वर्मा जी सपत्नीक तत्काल मंच पे पहुंच जाए, पूजन होना है। आइए शिव महापुराण का पूजन कर लीजिए। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पाद्युर्पाद्यम समर्पयामि हस्तुर्वर्ग्यम मुखी आत्मनि सर्वांगी स्नानम तेरे समर्पयामि। तिलक कर लीजिए, चंदन लगा दीजिए। तिलक करणार्थे चंदनानुलेपनां तेरे समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शिव महापुराणाय नमः। पुष्पमालकं समर्पयामि। पुष्पमालकं तेर हस्तप्रक्षालयं तेर नैवेद्यं तेर ऋतुफलं तेर आत्मजलं समर्पयामि। हिरण्यादि द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। शिव महापुराणाय नमः। पुष्प लेके भगवान शिव महापुराण से प्रार्थना करें सभी लोग। सब लोग पुष्प ले लें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाङ्कल्पूज्वलाङ्गं परशुमृगवरा वेदहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तातिष्ठतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्दं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। बोल शिव महापुराण की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सदगुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुदेव का पूजन कर लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीक सुखसोनक भीष्मदाल्व्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवता स्मरामि। बोल सदगुरु महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। गंगा महारानी की जय। यमुना महारानी की जय। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। आइए गंगा आरती के लिए। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय
पवन आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़ी जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सागर के तारे, सब जग की ज्ञाता। मैया सब जग की ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, करुणा की दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। मैया शरणागत आता। यम की त्रास मिटा कर, भव की प्यास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता। मैया प्रेम सहित गाता। पास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। तुमको जाता जो जन मैया जी को वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। नमामि गंगे तव पादु पंकजं, सुरासुरैर्यं दिव्य दिव्य रूपं। भुक्तिं च मुक्तिं च दधासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणां। गंगा गंगेतयो भूर्यात् यो जनानां सतैरपि, मुच्यते पाप सर्पेभ्यो विष्णुलोकां स गच्छति। बोल गंगे महारानी की जय, यमुना महारानी की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेव हाथ में। मुख में हो राम नाम, सब गाइए। राम सेव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेव हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान सब गाइए। हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम
ताहि विधि रही। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। जय श्री राम। ताली बजाते हुए गाइए। जय 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 श्री राम। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही श्री जो राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। असत्याग शुभ काम करते रहिए। जहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। जहे विधि राखे ताली बजाते हुए गाइए। ताहि विधि रही। जहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। जय 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 श्री राम। ताली बजाइए जरा। इतने सुंदर हाथ दिए मेरे राम जी ने। जय हो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। 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 धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। 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 जय जय। तालियां बजाते हुए गाइए।
आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम गाइए दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। चाहे विधि राखे जय श्री राम गाइए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। 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 जय जय श्री गंगे। हाथ तो उठाने पड़ेंगे प्यारे। जय जय श्री गंगे। जय जय श्री गंगे। जय जय श्री गंगे। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे। जोर से बोलिए हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। परम आराध्यमय करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान बद्री नारायण जगन्नाथ स्वामी द्वारिकाधीश भगवान श्री सीताराम भगवान श्री राधा कृष्ण देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय बाबा कैलाशपति श्री केदारनाथ बाबा काशी विश्वनाथ श्री ओंकारेश्वर महादेव महंकाल भगवान नर्मदेश्वर श्री रामेश्वरम कल कल निनादनी पुण्य शलीला पतित पावनी माँ गंगा माँ यमुना माँ नर्मदा। सर्वप्रथम मैं मेरी महारानी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिमयानः प्रचोदयात्। वो विद्या स्वरूपा है, बुद्धि स्वरूपा है, उसके नाम अनेक हैं, लेकिन वो परमेश्वरी एक है, वो आद्य शक्ति एक है। उस जगजननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। मेरे समक्ष विराजमान अनंत विभूषित
भगवान सदाशिव कैलाशपति महादेव की यह दिव्य वांगमय मूर्ति श्री शिव महापुराण जी, इनके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। गुरु चरणों की वंदना करते हुए इस दिव्य कथा मंडप में विराजमान परम श्रद्धेया ब्राह्मण देवता, संत, भगवान, भक्तिमयी माताएं, बहनें, ज्ञानमय सभी मेरे भाई बंधु, आइए आप सबको मेरा दोनों हाथ जोड़ करके बहुत विनम्र प्रणाम, वंदन है, अभिनंदन है। आप सबका व्यासपीठ से स्वागत है। सबको हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे। परम सौभाग्य का विषय है हम सभी के लिए, जो इस पावन अमृत वेला में माघ पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अति मंगलमयी श्री शिव महापुराण की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महाप्रदेश की यह पवित्र भूमि, संतों की भूमि, ऋषियों की भूमि, महापुरुषों की भूमि, आप जैसे भक्तों की यह भूमि, महारानी शबरी की भक्ति इस भूमि में महकती है। कौशल्या मां का वह त्याग, वह तप, जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम को अपना पुत्र बनाया है, कौशल्या महारानी की यह भूमि, दंडकारण्य बस्तर का यह क्षेत्र, जहां भगवान श्री राम के पावन चरणारविंद पड़े हैं, ऐसी छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि, इस भूमि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। यहाँ की महान परंपराएं, महासंस्कृति, उस संस्कृति को, उन परंपराओं को प्रणाम करता हूं। स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वावधान में यह दिव्य अद्भुत शिव महापुराण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही बड़े धर्म स्तंभ, जो निरंतर आपके इन क्षेत्रों में धर्म का प्रवाह करते हैं कथाओं के माध्यम से, जिन्होंने 2008 में से मुझे आने का सौभाग्य मिला, प्रथम बार यह कथा रूपी गंगा 2008 में उत्तराखंड, हिमालय, बद्रीनाथ की भूमि से लेकर के तुम्हारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और हमारे श्री टंकराम वर्मा जी की जो जन्मभूमि है, ग्राम सभा चापा, बलौदा बाजार, वहां मुझे आने का परम सौभाग्य मिला 2008 में। और इतने वर्षों से इस छत्तीसगढ़ की भूमि में आने का जो अवसर मिल रहा है, वो हमारे टंकराम वर्मा जी का प्यार है, स्नेह है। मुझे अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं, और मैं भी नहीं समझता कोई आचार्य हूँ, कोई शास्त्री हूँ, या हिमालय की भूमि में मेरा जन्म हुआ है। मुझे भी लगता है कि जन्म जन्मों का आप सभी से कोई ना कोई संबंध है, चाहे वो तिलदा की भूमि हो, बलौदा बाजार की भूमि हो, या फिर अभी सुहेला की यह पवित्र भूमि हो। कई बार, 20 बार मुझे टंकराम वर्मा जी के प्यार स्नेह से इस भूमि में आने का, बलौदा बाजार में आने का, इस जनपद में आने का सौभाग्य मिला है। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ, जो आप जैसे भक्तों का मेरा एक परिवार बना है छत्तीसगढ़ में। किसी न किसी जन्म में छत्तीसगढ़ की भूमि में ही मैंने जन्म लिया होगा, ऐसी मेरी अंतरात्मा कहती है। आज भले ही हिमालय की भूमि में, उत्तराखंड की भूमि में मेरा जन्म हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे भले और सीधे लोग हमारे पहाड़ों में होते हैं, आपने सुना होगा पहाड़ी लोग बहुत भले लोग होते हैं, तो मेरी अंतरात्मा यही कहती है कि छत्तीसगढ़ में भी बड़े सीधे लोग हैं, बड़े शांति प्रिय लोग हैं, बड़े एकांत प्रिय लोग हैं, बड़े शांति प्रिय लोग हैं। इनको जो दौड़ भाग का जो ये जीवन है, ये भौतिकवाद की जो चकाचौंध है, मेरी अंतरात्मा कहती है कि इस चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं।
आपको विश्वास करना पड़ेगा मेरी इस बात पर, सबसे ज्यादा आज की तारीख में श्रीमद् भागवत की कथाएं, राम कथाएं और शिव महापुराण की कथा यदि पूरे भारतवर्ष में कहीं हो रही है तो केवल वो छत्तीसगढ़ प्रदेश है। निरंतर भक्ति का प्रवाह, ज्ञान का प्रवाह, वैराग्य का प्रवाह, निरंतर भगवान की कथाएं। तो इसका अर्थ यह है ये माता शबरी की भूमि है, कौशल्या की भूमि है। और हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो कौन से कोई शबरी मैया से कम है, आपकी भक्ति कौन से कौशल्या मैया से कोई कम है। तो आइए, छत्तीसगढ़ प्रदेश की महान परंपराएं मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत मंगलमयी इस कथा का 6ठम दिवस है, 6ठा दिन है। और आइए, बहुत मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में शिव के अवतारों की कथा सुन रहे हैं। भगवान नारायण के अवतारों की कथा तो निरंतर सुनते हैं, क्यों जी? भगवान नारायण के अवतार तो राम अवतार, परशुराम अवतार नहीं, मत्स्यावतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, इन अवतारों के विषय में तो निरंतर सुनते हैं। लेकिन बंधुओं, महादेव के जो अवतार हैं अत्यंत अद्भुत हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। कल हमने आपको याद होगा पंचमूर्तियों की कथा सुनी, याद है आपको? सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान, ये पंचमूर्ति सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के अवतार हुए। उसके बाद हमने अष्टमूर्तियों की कथा सुनी, 8 अवतार। भव सर्व रुद्र, भव सर्व रुद्र उग्र, पशुपति, भीम, ईशान और महादेव, ये अष्टमूर्तियां हैं। भव सर्व रुद्र उग्र, पशुपति, भीम, ईशान और महादेव, इनको कहते हैं अष्टमूर्तियां। पंचमूर्ति, अष्टमूर्ति। इन पंचमूर्तियों का जो नाम सुनता है, अष्टमूर्तियों का जो नाम सुनता है, इनकी कथाएं सुनता है, उसके जीवन में परम आनंद आता है। कल हमने ये शतरुद्रीय संहिता में कथा सुनी। इसके अतिरिक्त हमने नंदी भगवान की कथा सुनी, याद है? शिलाद पुत्र नंदी भगवान। कल हमने भगवान गृहपति अवतार की कथा सुनी, याद है? गृहपति भगवान की कथा। और बंधुओं, कल हमने यतिनाथ, यतीश्वर अवतार की कथा सुनी। और आइए, आज की कथा प्रारंभ करेंगे भगवान के एकादश रुद्रावतार की कथा से। एकादश मतलब 11 रुद्र। 11 जो रुद्र हैं, देखो 12 ज्योतिर्लिंग अलग हैं, 12 मतलब 12 ज्योतिर्लिंग अलग हैं, और जो एकादश रुद्र हैं वो अलग हैं। हमको कभी कभी लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंग ही एकादश रुद्र हैं, तो एकादश रुद्र अलग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग अलग हैं। तो अब नंदी भगवान इस कथा को सुना रहे हैं सनकादि ऋषियों को सुमेरु पर्वत पर, और महारानी पार्वती मैया को स्वयं महादेव सुना रहे हैं इस कथा को। और आइए, वही कथा सुहेला की भूमि में, बलौदाबाजार जनपद में, छत्तीसगढ़ की भूमि में हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए, भगवान का अवतार जो 11 अवतार हैं, एकादश रुद्रावतार, उनकी कथा सुनेंगे। शूरभ्याम कश्यपा यज्ञे एकादश स्वरूपवान। बहुत ध्यान से सुनना जरा, कथाएं ज्यादा हैं और समय कम है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। शूरभ्याम कश्यपा यज्ञे एकादश स्वरूपवान। कश्यप ऋषि की कई रानियां हैं, बहुत ध्यान से समझना, कई रानियां हैं, और उन रानियों में एक है माता सुरभि। ध्यान दीजिएगा, माता सुरभि। सुरभ्याम कश्यपा यज्ञे एकादश स्वरूपवान। देवता लोग राक्षसों से पराजित होने लगे, हारने लगे, क्योंकि राक्षस तो बड़े तपस्वी होते हैं, बड़ी अथाह शक्ति होती है राक्षसों में।
तो सभी देवता पराजित होने लगे। तो भगवान शिव की शरण में आए। तो भगवान शिव बोले मैं तुम्हारे लिए, तुम देवताओं के कष्ट निवारण के लिए अवतार धारण करूंगा, एकादश रुद्र अवतार धारण करूंगा मैं। तो भगवान शिव बोले कश्यप ऋषि और उनकी धर्मपत्नी सुरभि, उन दोनों के पास जाओ, वो मेरा कठोर तप करेंगे और फिर मैं उनसे प्रसन्न होकर के उनके गर्भ से, माता सुरभि के गर्भ से 11 रुद्रावतारों के रूप में प्रकट होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, माता सुरभि और कश्यप ऋषि ने बड़ा कठोर तप किया कई हजारों वर्षों तक। तो महादेव प्रसन्न होकर के आज 11 रुद्रों के रूप में माता के गर्भ से प्रकट हुए। ते रुद्राहा कश्यपा वीरा महाबल पराक्रमा, ये महाबलशाली हुए, महापराक्रमी हुए। ते रुद्राहा कश्यपा वीरा महाबल पराक्रमा, दैत्यान जघनुष्य संग्रामे देव सहायकारिणः। और राक्षसों से जब युद्ध होता तो ये 11 रुद्र जो हैं बड़े पराक्रमी थे, महावीर थे, माता सुरभि के पुत्र। इन्होंने दैत्यों का संहार किया और देवताओं की दैत्यों से रक्षा की। तो आप समझ रहे हैं ये 11 रुद्र हैं। इनके नाम क्या क्या हैं, ध्यान से सुनना। जो इनके नाम को जपता है उसके जीवन के कष्ट, रोग, दोष सब भस्म होते हैं। तो नोट कर लेना इन नामों को। कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता, शास्ता अजपाद अहिर्बुधन्या शंभो चंडो भवस्तथा। याद रह जाएंगे ना, नोट कर लेना। और याद न रहे तो YouTube में यह कथा सीधा प्रसारण आ रहा है, आप इस कथा को सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और प्रतिदिन अपने बच्चों से इन नामों को जपवाना। कौन कौन से नाम है? पहला रुद्र है एकादश 11 रुद्रों में कपाली, कपाली पिंगलो। दूसरे हैं पिंगल, कपाली पिंगल भीम विरूपाक्ष विलोहित शास्ता अजपाद अहिर्बुधनिया शंभु शंभु चंड और भव। ये कितने रुद्र हैं? 11 नाम हुए। कपाली पिंगलो भीम लोहित शास्ता अजपाद अहिर्बुधनिया शंभु चंड और भव। तो जो इन नामों को प्रतिदिन जपता है, ध्यान देना, इन नामों को जरूर जपना, बच्चों से जरूर जपना। ये 11 रुद्र हैं। जिस प्रकार इन 11 रुद्रों ने देवताओं के कष्टों का निवारण किया, उसी प्रकार हम सब के कष्टों का निवारण करेंगे। तो ये एकादश रुद्र भगवान के 11 रुद्र। बोलिए एकादश रुद्र भगवान की। और अब कथा है भगवान के 10 अवतारों की कथा। ये 10 अवतार कौन है? ध्यान दीजिएगा। 10 महाविद्याओं के विषय में सुना है आप लोगों ने? किस किस ने सुना है 10 महाविद्याओं के विषय में? कई बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश विद्वानों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि, ब्राह्मणों की भूमि, ज्ञानियों की भूमि, संतों की भूमि है। महाविद्याएं वेदों में, पुराणों में 10 महाविद्याएं हैं। तो इन 10 महाविद्याओं के महादेव 10 स्वामी बन करके प्रकट हुए। 10 महाविद्यामी रक्षक बन करके महादेव प्रकट हुए। तो पहले 10 महाविद्याओं के नाम सुनेंगे। 10 महाविद्याएं हमारे पुराणों में, वेदों में, सनातन धर्म में बड़ी प्रसिद्ध है 10 महाविद्याएं। और जिनको इन विद्याओं की सिद्धि हो जाती है ना, ये 10 महाविद्याएं, तो उनके लिए कोई भी कार्य असहज नहीं रहता है। सब सहज हो जाता है उनके लिए। कोई भी कार्य उनके लिए दुर्लभ नहीं है, कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है उनके लिए, सब प्राप्त होता है जिनको ये 10 विद्या 10। तो ये 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं? पहली महाविद्या है धूमावती। आपने अवश्य कहीं कहीं नाम सुना होगा, धूमावती। 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या है
धूमावती। दूसरी महाविद्या है बगलामुखी। तीसरी महाविद्या है मातंगी। चौथी महाविद्या है कमला गिरिजा। कमला गिरिजा ये चौथी महाविद्या है। पांचवी महाविद्या है महाकाली। छठी महाविद्या है मां भगवती तारा। तारा ये छठी महाविद्या है। सातवीं विद्या है भुवनेशी। सातवीं है भुवनेशी। आठवीं है षोडशी स्त्री विद्या। षोडशी स्त्री विद्या ये आठवीं है। नौवीं है भैरवी। भैरवी ये नौवीं है। और 10वीं है छिन्न मस्तिका। नाम सुना है इन विद्याओं का? ये 10 महाविद्याएं बहुत दुर्लभ होती हैं। ये सिद्धियां होती हैं। जैसे अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं ना, उसी प्रकार ये 10 महाविद्याएं भी बहुत बड़ी सिद्धियां होती हैं। तो जिसके बस में ये 10 महाविद्याएं हो जाती हैं, बड़ा त्याग, बड़ा तप करना पड़ता है, बड़ा योग करना पड़ता है इन 10 महाविद्याओं के लिए। तो इन 10 महाविद्याओं के स्वामी महादेव 10 रूपों में प्रकट हुए। तो आइए धूमावती जो महाविद्या है उसके स्वामी बनकर के महादेव प्रकट हुए। किस रूप में? धूमवान। बोलिए धूमवान भगवान की। धूमवान भगवान की। तो धूमावती के स्वामी धूमवान। दूसरा अवतार भगवान का हुआ बगलामुखी महाविद्या। बगलामुखी के स्वामी बनकर के भगवान आए बगलामुख। बगलामुखी के स्वामी बनकर के आए बगलामुख। ये विद्याएं हैं और इन विद्याओं के स्वामी भगवान महादेव हैं। तीसरी महाविद्या मातंगी। और मातंगी के स्वामी बनकर के महादेव आए मातंग। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथाएं इससे पहले नहीं सुनी होंगी, अत्यंत दुर्लभ कथाएं हैं ये। मातंगी के स्वामी बनकर के महादेव आए मातंग रूप में। ये मातंग। चौथी महाविद्या है कमला गिरिजा। और चौथी महाविद्या के स्वामी बनकर के महादेव आए हैं कमल। महादेव का एक अवतार हुआ है, कमल रूप में प्रसिद्ध हुए। कमला गिरिजा के पति हुए कमल। कमल रूप में महादेव। इसके बाद महाकाली के स्वामी। महाकाली के स्वामी बनकर के महादेव आए महाकाल के रूप में। जो हमारे भगवान महाकाल है ना, वो महाकाली के स्वामी है, महाकाल। इसके बाद माता भगवती तारा। तारा मां भगवती के स्वामी बनकर के आए महादेव तारक। जो तारने वाले, भवसागर से पार लगाने वाले तारक। तारक नाम से महादेव प्रसिद्ध हुए। इसके बाद भुवनेशी। भुवनेशी जो ये महाविद्या है, इस भुवनेशी के स्वामी बनकर के आए महादेव भुवनेश। बाल भुवनेश। बाल भुवनेश ये महादेव का अवतार हुआ। इसके बाद षोडशी स्त्री विद्या। षोडशी स्त्री विद्या के स्वामी बनकर के महादेव आए षोडश विद्येश। ये षोडश विद्येश भगवान की कथा। इसके बाद माता भगवती की 9वीं, 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या है भैरवी। और भैरवी के स्वामी बनकर के महादेव भैरव। भैरव रूप में महादेव प्रकट हुए हैं। और इसके बाद 10वीं महाविद्या है छिन्न मस्तका। और छिन्न मस्तका के स्वामी बनकर के आए महादेव छिन्न मस्तक। आप हिमाचल में जब नवदुर्गाओं के दर्शन करते हैं ना, तो वहां पर मां भगवती छिन्न मस्तका है। छिन्न मस्तका को कहीं कहीं वज्रेश्वरी भी कहा गया है। मां भगवती वज्रेश्वरी। तो वज्रेश्वरी ही छिन्न मस्तका है। और छिन्न मस्तका के स्वामी बनकर के महादेव छिन्न मस्तक रूप में आए हैं। बोलिए छिन्न मस्तक भगवान की जय। तो ये भगवान के 10 अवतारों की कथा याद रह जाएंगे ना। एकादश रुद्रावतार, दशावतार महादेव के। इसके बाद अब भगवान के समुद्र मंथन में 3 अवतार हुए। बहुत ध्यान से सुनना जरा। समुद्र मंथन में भगवान नारायण के 3 अवतार हुए। जानते हैं आप लोग कौन कौन हुए? पहला अवतार हुआ मत्स्यावतार, मछली का अवतार। क्षमा करिए, पहला अवतार हुआ कूर्म, कछुए का अवतार। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत का जब मंथन किया जा रहा था तो डूबने लगा, तो भगवान का अवतार हुआ कूर्म अवतार, कछुए का अवतार, भगवान नारायण का। दूसरा अवतार हुआ भगवान नारायण का धन्वंतरी अवतार, अमृत कलश लेकर के आए धन्वंतरी।
और तीसरा अवतार हुआ भगवान का मोहिनी अवतार है। राक्षसों को मदिरा पिलाई और देवताओं को अमृत पिलाया है। तो ये महादेव के 3 अवतार हुए, ये भगवान नारायण के 3 अवतार हुए। अब महादेव के जो 3 अवतार हुए उनके विषय में आप नहीं जानते हो। समुद्र मंथन जब देवताओं और राक्षसों के द्वारा किया गया तो 3 अवतार भगवान शिव के भी हुए समुद्र मंथन में। आप इस विषय में नहीं जानते होंगे। तो आइए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है श्री शिव महापुराण जी का। बंधुओं, शिव महापुराण में पहला अवतार हुआ है समुद्र मंथन में, उसका नाम है भगवान का वृषभ अवतार। बोलिए वृषभ भगवान की। वृषभ मतलब बैल, बैल का अवतार, वृषभ अवतार। तो वृषभ अवतार कैसे हुआ भगवान का, क्यों हुआ? देखिए, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, सब लोग जानते हैं। लेकिन 14 रत्नों के साथ साथ समुद्र का मंथन करने के बाद सैकड़ों सैकड़ों दिव्य स्त्रियां भी प्रकट हुई। 14 रत्न तो निकले, लेकिन 14 रत्नों के अतिरिक्त समुद्र मंथन से बड़ी सुंदर सुंदर देवियां भी प्रकट हुई, अप्सराएं प्रकट हुई। और वो जो दिव्य अप्सराएं थी वो भगवान नारायण को प्रदान की गई। बड़ी दुर्लभ कथा, इससे पहले नहीं सुनी होगी। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, इस विषय में आप सभी सुनते हैं। लेकिन 14 रत्नों के साथ ये दिव्य स्त्रियां, बड़ी दिव्य देवियां भी निकली। और ये दिव्य जो देवियां हुई हैं, इन देवियों को, इन अप्सराओं को भगवान नारायण को अर्पित किया गया। और भगवान नारायण ने क्या किया? पाताल लोक में जाकर के कई हजारों वर्षों तक इन दिव्य अप्सराओं के साथ भगवान विहार करने लगे। वहां ध्यान दीजिएगा, समुद्र मंथन से दिव्य स्त्रियां प्रकट हुई। उन दिव्य स्त्रियों से भगवान नारायण, भगवान विष्णु पाताल लोक में भोग भोगने लगे, वहां विहार करने लगे। तो कहते हैं भगवान के हजारों हजारों पुत्र हुए। पाताल लोक में इन देवियों से भगवान नारायण के कई पुत्र हुए। और ये जो दिव्य पुत्र हुए हैं बंधुओं, ये पुत्र पाताल लोक से बाहर निकल करके अब ऋषि मुनियों को तंग करने लगे। बड़े अहंकार में आ गए, हम तो नारायण के पुत्र हैं, हम तो विष्णु के पुत्र हैं। बहुत ध्यान, ये शतरुद्रीय संहिता की कथा है, भगवान के वृषभ अवतार की कथा है। तो जब ये भगवान के पुत्र, नारायण के पुत्र उत्पाती हो गए, घमंडी हो गए, अहंकारी हो गए और बड़ा उत्पात मचाने लगे, देवता सब पराजित हो गए, सब हाहाकार मच गया तीनों लोकों में, सब देवता भगवान की शरण में गए। तब भगवान का अवतार हुआ वृषभ अवतार। बोलिए वृषभ भगवान की। वृषभ अवतार भगवान का हुआ और भगवान बड़ी भयंकर गर्जना करते हुए प्रकट हुए। देखिए, बड़ा दुर्लभ अवतार। ततो वृषभ रूपेण गर्जमान पिनाकधृक, गर्जमान पिनाकधृक। ततो वृषभ रूपेण, वृषभ के रूप में, गर्जमान पिनाकधृक, गर्जमान पिनाकधृक। महादेव जो है पिनाकधृक, पिनाक को धारण करने वाले, त्रिशूल को धारण करने वाले महादेव वृषभ रूप में प्रकट हुए। और भगवान नारायण के जो बेटे थे ना, ध्यान देना, उनके साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और भगवान शिव ने वृषभ रूप में इन दैत्यों का जो दैत्य तुल्य हो गए। हमने कल कहा कि ये मत समझिए कि मुकुट पहनने वाला ही देवता हो सकता है। जिसने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, बड़ी सुंदर मालाएं पहनी है, बड़ा दिव्य रूप है, वही देवता है। क्षमा करिए, देवता कोई भी बन सकता है। जिनके आचरण शुद्ध हैं, विचार शुद्ध हैं, कर्म शुद्ध हैं, संस्कार जिनके शुद्ध हैं, पवित्र हैं, वो देवता है। वो जिनके कर्म गिरे हैं, विचार गिरे हैं, संस्कार गिरे हैं, अब दिखने के तो देवता जैसे हैं। ये भगवान नारायण के पुत्र हैं, विष्णु के पुत्र हैं, तो दिखने के तो भगवान जैसे हैं, लेकिन कर्म जब गिरे हुए तो राक्षस हो गए। तो भगवान ने, शिव ने इनका विनाश किया। और जब नारायण के पुत्रों का भगवान ने विनाश किया, वृषभ भगवान ने, तो बंधुओं क्या हुआ? बड़ा मंगलमय प्रसंग है। भगवान विष्णु बड़े कुपित हो गए।
कि मेरे पुत्रों का सर्वनाश किसने किया, किसमें यह दुस्साहस है कि मेरे पुत्रों का सर्वनाश जिसने किया। अब भगवान नारायण नहीं पहचान पाए कि महादेव है वृषभ रूप में, तो कहते हैं कि भगवान नारायण का युद्ध वृषभ रूप में भगवान शिव से हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सारे देवता आकाश मंडल में खड़े हो गए युद्ध देखने के लिए। एक तरफ भगवान वृषभ और दूसरी ओर भगवान नारायण, दोनों ही महावीर हैं। अंत में जब भगवान नारायण पराजित हुए तब दिव्य चक्षु का प्रयोग किया, आखिर ये कौन है जिसने मुझे पराजित किया। तो तब बंधुओं भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाने लगे हैं। वृषभ भगवान जो हैं, वृषभ भगवान के वृषभावतार की भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति गाई। कृतम युद्धम त्वयेशेन, क्या कह रहे हैं भगवान नारायण, देखिए। कृतम युद्धम त्वयेशेन स्वनाथेन मया प्रभु, कृपा कृत्वा मयि स्वामिन् सो अपराधो हि संयताम्। आपने मेरा अपराध सहन किया है प्रभु, मैं बड़ा अभागा हूं, आपको नहीं पहचान पाया स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। हैं? कृपा कृत्वा मयि स्वामिन् सो अपराधो हि संयताम्, मेरा अपराध आपने सहन किया है स्वामी, मुझे क्षमा करो, मैं आपका पुत्र हूं। कान पकड़ करके खड़े हो गए। तब महादेव पुनः दिव्य रूप में प्रकट हो जाते। बोलिए शिव शंकर भगवान की। अत्यंत दुर्लभ कथा, इससे पहले नहीं सुनी होगी, ये वृषभ अवतार की कथा। इसके बाद ये समुद्र मंथन का पहला अवतार महादेव का वृषभ अवतार। दूसरा अवतार समुद्र मंथन में ही भगवान का हुआ है यक्ष अवतार। ध्यान देना, यक्षेश्वर अवतार। ये यक्षेश्वर अवतार कैसे हुआ भगवान शिव का? जब भगवान नारायण ने सब देवताओं को अमृत पिलाया, समुद्र मंथन से अमृत निकला, सबको अमृत पिलाया। अब अमृत पी करके देवताओं ने राक्षसों से बड़ा भयानक युद्ध किया, और अमृत पी करके देवता तो मरते नहीं थे, अमृत से अमर हो गए, बाकी राक्षसों को मार रहे हैं। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है, देखिए जरा। तो अमृत के उस अहंकार में देवता चूर हो गए। उनको लगता है कि हमने इन राक्षसों को मारा है, हमने विश्व ब्रह्मांड को जीत लिया है, अब हमारे सामने कोई राक्षस नहीं टिक सकता है। तो इस अहंकार में सब देवता चूर हो गए। तो भगवान शिव ने देखा, देखो जब बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है ना, तो पिताजी को बड़ी चिंता हो जाती है। महादेव तो जगत के पिता है, महादेव को बड़ी चिंता हो गई, ओहो बच्चों की बुद्धि बिगड़ गई। ब्रह्मा की बुद्धि बिगड़ गई, विष्णु की, इंद्र की, अग्नि की, वरुण की, इन सब की बुद्धि बिगड़ गई, और स्वयं को शक्तिशाली मानने लगे हैं कि हमसे बड़ी कोई किसी में शक्ति नहीं है ब्रह्मांड में, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। तो महादेव ने क्या किया, इन देवताओं के सामने यक्षेश्वर रूप में प्रकट हो गए। बोलिए यक्षेश्वर भगवान की। भगवान को जब अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है तो भगवान को कोई भी देवता नहीं पहचान पाया। अहंकार में चूर है देवता पड़े हुए। तो भगवान शिव जो यक्षेश्वर हैं, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा तिनका उठाया। देखो जैसे ये फूल है ना छोटा सा, ऐसा छोटा सा तिनका उठाया घास का, और सब देवताओं के सामने वो घास का तिनका रख दिया। ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी आप में बहुत शक्ति है ना, इस तिनके को जरा नष्ट करके दिखाओ। तो ब्रह्मा जी ने शक्ति का प्रयोग किया, इस छोटे से तिनके को नष्ट नहीं कर पाए। भगवान नारायण को बोले, नारायण तुम्हारी गदा और तुम्हारे दिव्य उस सुदर्शन चक्र में अपार शक्तियां हैं, तुम्हें लगता है कि मैंने दैत्यों का संहार किया है, तो इस छोटे से तिनके को नष्ट करके दिखाओ। तो कहते हैं भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र का, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, कुछ नहीं कर पाए, इस छोटे से तिनके को नष्ट नहीं कर पाए। जो इंद्र कहता था कि मेरे वज्र में अथाह शक्ति है, मैं बड़े बड़े दैत्यों को जीत लेता हूं, तो बंधुओं भगवान की आज्ञा से इस छोटे से तिनके को नष्ट नहीं कर पाया। वज्र का प्रहार किया, वज्र से जलाने का प्रयास किया इस छोटे से तिनके को, लेकिन इंद्र जला नहीं पाया, वज्र से नष्ट नहीं कर पाया। अग्नि आया, जो अग्नि जलाता है सारे ब्रह्मांड को, जो जलाने की शक्ति रखता है, लेकिन वो अग्नि छोटे से तिनके को नहीं जला पाया। जो वायु बड़े से बड़े पहाड़ को
उखाड़ सकता है, उस वायु ने छोटे से तिन को नहीं हिला पाया। जो जल प्रलय ला सकता है, डुबो सकता है सारे ब्रह्मांड को, उस छोटे से उस तिनके को वो जल, वो वरुण डुबो नहीं पाया, नष्ट नहीं कर पाया। सब देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, छोटे से तिनके को नष्ट नहीं कर पाया। तब यक्षेश्वर भगवान ने देवताओं को उपदेश दिया, ये शक्ति तुम्हारी नहीं, ये तो शक्ति सब मेरी शक्ति है। सब देवता तब पहचान गए ये महादेव हैं और महादेव के चरणों की स्तुति करने लगे। यक्षेश्वर महालीला महातेत्यद्भुता प्रभो मोहिता मायया ध्याये तव यक्ष स्वरूपिणा, तव यक्ष स्वरूपिणा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब इसके बाद कथा है भैरव अवतार की कथा। आपको याद होगा सृष्टि खंड में हमने प्रसंग सुनाया था, व्यासपीठ ने कहा था कि ब्रह्मा और विष्णु में एक बार बड़ा युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, भगवान विष्णु कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, दोनों में युद्ध हुआ। तो दोनों के मध्य में देवादिदेव महादेव दोनों के बीच में शिवलिंग रूप में प्रकट हो जाते हैं। महानल स्तंभ भीषणा कृतिर्बभूवा तन मध्य तले सन्निस्कला। तन मध्य तले, दोनों के मध्य में, ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक महाअनल स्तंभ, अनल कहते हैं अग्नि के लिए, जैसे आग का जलता हुआ जैसे खंबा स्तंभ मानो दोनों के बीच में प्रकट हो गया हो। महानल स्तंभ भीषणा कृतिर्बभूवा, बड़े भयंकर रूप में महादेव लिंग रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये क्या है। ब्रह्मा जी बोले हे विष्णु, जो इस वस्तु का पता लगाएगा, देखो इससे पहले भगवान लिंग रूप में नहीं थे, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव किस रूप में थे? मूर्ति रूप में थे। मूर्ति रूप में उनका पूजन होता था। लेकिन आज प्रथम बार विश्व ब्रह्मांड की कथा कि महादेव लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी को नहीं पता ये क्या है, शिव ये भगवान नारायण को भी नहीं पता कि ये क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले यदि तुम श्रेष्ठ हो विष्णु तो इस शिवलिंग का पता लगाओ। तो कहते हैं भगवान नारायण नीचे गए वाराह रूप में। इत्युक्त्वा सुकर तनुर्विष्णु तथा ब्रह्महंस तनूष्ययो, तथा ब्रह्महंस तनूष्ययो। इत्युक्त्वा सूकरा तनुर्विष्णु, सूकर का रूप बना करके वाराह रूप में भगवान नारायण नीचे गए पता लगाने के लिए कहां से निकल रहा है। और हंस के रूप में तथा ब्रह्महंस तनूष्ययो, ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर गए। कहां तक ये शिवलिंग है। तो शिव तत्व को कौन पा सकता है आप बताओ। बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना प्रेम के कोई शिव तत्व को नहीं पा सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। शिव तत्व को वही व्यक्ति पा सकता है जिसके अंदर ज्ञान है, भक्ति है, अपार प्रेम है, अपार श्रद्धा है। केवल वही शिव तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्मा के मन में न श्रद्धा है न भक्ति है, भगवान विष्णु के मन में न श्रद्धा है न भक्ति है, तो उस शिव तत्व को, उस कल्याण तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे जी। तो कहते हैं कई हजारों वर्षों तक ढूंढते रहे, लेकिन न तो ब्रह्मा जी ने पता पाया न विष्णु भगवान ने। लेकिन ब्रह्मा जी बड़े बौद्धिक हैं, बड़े समझदार हैं। उन्होंने छल कपट किया, उन्होंने झूठे गवाह तैयार कर दिए। विस्तार पूर्वक हमने ये कथा सृष्टि खंड में सुनी है। गौ माता को गवाह तैयार किया, झूठा गवाह, और केतक पुष्प को झूठा गवाह तैयार किया। और उनको ब्रह्मा जी समझा बुझा करके कोई घूस रिश्वत दी होगी, लेकर के आ गए। और जैसे भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी क्या तुमने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया? बोले हाँ मैंने पता पा लिया। देखो ये गौ माता प्रमाणित करेगी।
ये केतक पुष्प प्रमाणित करेगा। मैं सत्य कह रहा हूं। देखो, मैंने महादेव का अंत ढूंढ लिया है। ये गौमाता दूध से अभिषेक कर रही थी। ये जो केतक पुष्प है ये महादेव के ऊपर अर्पित था। तो ये देखो, ये मेरे प्रमाण हैं दोनों। मैंने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, जीव का स्वभाव देखो, अपने आप को श्रेष्ठ कहने के लिए, अपने आप को महान दर्शाने के लिए हम लोग कभी कभी छल कपट का सहारा ले लेते हैं। बुरा मत मानिए। आज सबके बीच में कंपटीशन चल रहा है ना, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। सब बड़ा बनना चाहते हैं। आज छोटा कोई नहीं रहना चाहता। क्षमा करिए, कोई छोटा नहीं बनना चाहता, सब बड़ा बनना चाहते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी हम हैं, सबसे बड़े भक्त हम हैं, सबसे बड़े विद्वान हम हैं, सबसे बड़े पैसे वाले हम हैं, सबसे बड़े मान सम्मान वाले हम हैं। सब बड़ा बनना चाहते हैं, छोटा कोई नहीं बनना चाहता। आज तो ब्रह्मा जी बड़ा बनना चाहते हैं नारायण से, इसलिए छल कपट का सहारा ले लिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ कहा तो तुरंत भगवान भैरव उस सभा के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। ये भैरव अवतार की कथा। बोलिए भैरव भगवान की जय। भगवान भैरव और भैरव भगवान ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया जिस मुख से असत्य कहा। इसलिए जीवन में झूठ मत बोलिए, सत्य का आचरण करिए। भैरव भगवान जो है ना, वो शिव का अवतार है और भैरव भगवान को दंड का अधिकार है। जो दंड देते हैं ना, जो पापी अधर्मी जो अन्यायी लोग हैं, उनको भगवान भैरव दंड देते हैं। वो दंड का अधिकार है भैरव भगवान के पास। आप महंकाल भगवान के दर्शन करते हैं तो वहां भैरव है ना, काल भैरव। क्यों? तो काल भैरव जो है दंड देते हैं जो पापी अधर्मी लोग होते हैं। रक्षक है भगवान भैरव। काशी में जाएंगे तो भगवान काल भैरव जो है वो दंड देते हैं। वाराणस्याम उषित्वायो भैरवम न भजे नरा तस्य पापानि वर्धन्ते तस्य पापानि वर्धन्ते शुक्ल पक्षे यथा शशि शुक्ल पक्षे यथा शशि। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, ये कृष्ण पक्ष है ना। अभी परसों 2-3 दिन पहले पूर्णमासी थी, माघ पूर्णिमा। ये कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से देखेंगे धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है और पूर्णमासी के दिन बिल्कुल बड़ा चंद्रमा, सबसे श्रेष्ठ चंद्रमा दिखाई देता है। तो जिस प्रकार चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में, उसी प्रकार उस व्यक्ति के पाप बढ़ते हैं। तस्य पापानि वर्धन्ते। सुन लीजिए, पाप बढ़ते हैं। किसके पाप बढ़ते हैं? जो महंकाल की भूमि उज्जैन में जाकर और काशी विश्वनाथ की भूमि में जाकर के, महंकाल की भूमि में जाकर जो भैरव भगवान का दर्शन नहीं करते, भैरव की पूजा नहीं करते। सुन लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये शिव महापुराण की कथा कह रही है। वाराणस्याम उषित्वायो भैरवम ना भजे नर। जो भैरव को नहीं भजते काशी में और महंकाल की भूमि में, उनके पाप बढ़ते हैं। पाप नष्ट नहीं होते, पाप बढ़ते। इसलिए भैरव भगवान के शिव मंदिर के निकट भैरव जी के जरूर दर्शन करने चाहिए, भैरव भगवान की पूजा जरूर होनी चाहिए। ये भैरव अवतार की कथा है। और आइए इसके बाद अब भगवान के पिप्पलाद अवतार की कथा। पिप्पलाद प्रादुर्बभूवा तेजस्वी पिप्पलादेति नामता पिप्पलादेति नामता। पिप्पलाद अवतार। ये पिप्पलाद अवतार कैसे हुआ भगवान का ध्यान दीजिएगा बंधुओं। दधीची ऋषि का नाम आप सबने सुना होगा, सबने सुना है दधीची ऋषि। क्या किया था दधीची ऋषि ने, बताइए। एक वृत्रासुर नामक दैत्य हुआ यज्ञ कुंड से। अहम हरे तब पादेक मूलम दाशानुदासो भवितास्मि भूया। ये वृत्रासुर नाम का दैत्य हुआ। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, सब देवता पराजित हो गए।
बंधुओं, इस दैत्य ने केवल दधीचि ऋषि की हड्डियों के द्वारा जो वज्र बनाया जाता उसके द्वारा केवल मृत्यु होनी थी और इसको कोई नहीं मार सकता था। बहुत ध्यान से समझना। वृत्रासुर नामक दैत्य, सब देवता पराजित हो गए, हाहाकार मच गया। महादेव की शरण में गए, बोले महादेव कृपा करो। तो भगवान बोले कि मेरे जो परम भक्त हैं तपस्वी दधीचि ऋषि, उन्होंने अपनी हड्डियों को वज्र के समान बना दिया है। उनका तपोबल, तपस्या की अग्नि में स्वयं को इतना तपाया है, इतना जलाया है कि उनके शरीर की हड्डियां अब वज्र के समान हो चुकी हैं। तुम उनसे हड्डियां मांगो। अब हड्डियां मांगने का अर्थ क्या है? जब बाहर का शरीर नष्ट होगा तब तो हड्डियां अंदर रहती है ना। तो हमारे ऋषि मुनि कितने परोपकारी होते हैं, सोचो जरा। परमार्थ के लिए, जगत कल्याण के लिए भगवान शिव के अनन्य भक्त श्री दधीचि ऋषि, उन्होंने आज अपने शरीर का ही दान कर दिया। वाह वाह, क्या बात। बंधुओं, अपने बच्चों को परमार्थी बनाइए। ये कथा नहीं है, ये जीवन दर्शन है। अपने बच्चों को परोपकारी बनाइए। क्षमा करिए, आजकल हम लोग बच्चों को परोपकार नहीं सिखाते। आजकल हम लोग बच्चों को परमार्थी नहीं बनाते हैं। आजकल तो बच्चों को सिखाया जाता है, उनके माइंड में ये भरा जाता है कि बेटा पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही जीवन का उद्देश्य है। जिसके पास पैसा है उसके पास सारे सुख हैं। दोनों हाथ जोड़ करके मैं विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अपने बच्चों को परमार्थी बनाओ, परोपकारी बनाओ। है? अरे पैसा आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा, क्या भरोसा। लेकिन अपने बच्चों के अंदर संस्कारों का निर्माण करिए। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए, चरित्रवान बनाइए, नैतिक मूल्यों का निर्माण करिए बच्चों के अंदर, परमार्थी बनाइए। अपने बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भरिए, सनातन धर्म की प्रेरणा उनको दीजिए। आजकल जो है, हम सनातन धर्मी लोग अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। क्षमा करिए, जो अन्य धर्मों के लोग हैं ना, वो शुक्रवार के दिन अपने मंदिर पूजा करने जाते हैं, सब जाते हैं। ध्यान से सुनना जरा। कुछ लोग रविवार के दिन बिल्कुल कोट पैंट टाई पहन करके अपने मंदिर जाते हैं रविवार के दिन। लेकिन भारतीय और हिंदू ऐसे हैं, उनका कोई नियम है ही नहीं। हमने अपने बच्चों को तिलक लगाना नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को दीप जलाना नहीं सिखाया, हम लोगों ने अपने बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाया, मंदिर लेकर के जाना नहीं सिखाया हमने। आज हमारे बच्चे सनातन धर्म से बहुत दूर होते जा रहे हैं। मेरी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अरे सनातन धर्मियों, अरे हिंदुओं, जाग जाओ, जाग जाओ। अभी यदि जाग गए तो ठीक है, नहीं तो फिर न जाने क्या दशा होगी, आप कल्पना कर लीजिए। अभी हमारे बीच जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे कई दादा बैठे हैं, दाई बैठी है, आप जब तक बड़े बुजुर्ग हो ना भैया, तब तक तो अच्छे काम हो रहे हैं, धर्म कार्य हो रहे हैं, लोग कथा भी सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, आप कल्पना करो 50 साल बाद क्या होगा। जब हमारे बीच हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, 50 साल बाद क्या होगा, जरा कल्पना करिए। सनातन धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, कोई तिलक लगाने वाला नहीं बचेगा, कोई गीता और रामायण को पढ़ने वाला नहीं बचेगा। इसलिए जो संस्कार आपको आपके माता पिता ने दिए, आपके बड़े बुजुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने जो सनातन के संस्कार, सनातन की शिक्षा जो आप लोगों को दी है, वही शिक्षा आप अपने बच्चों को अवश्य दीजिए। ये मेरी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना आप लोगों से। अन्यथा सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, कल्पना करो। आप अपने घर में प्रतिदिन शाम को अपने घर में आरती जरूर करना, शाम का भोजन सब मिल करके एक साथ करना। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। आपका बेटा, बेटी, बहू, नाती, पोते सब भगवान की आरती करें, जगदीश की आरती करें।
कभी भगवान शिव की आरती करें, कभी माता भगवती की आरती करें, पूरा परिवार। दिन भर आप व्यस्त रहते हो कोई बात नहीं, लेकिन आधा घंटे का समय आप प्रतिदिन निकालिए और आप आरती के बाद हनुमान चालीसा बच्चों को पढ़ना सिखाओ, दुर्गा चालीसा पढ़ना सिखाओ। आपके घर में रामायण के कुछ दोहों का प्रतिदिन पाठ हो, हिंदी में पढ़ करके ले जाइए। एक व्यक्ति पढ़े और बाकी बैठ करके सुने, तब तो आपके बेटे को पता लगेगा कि रामायण क्या है। तब हमारे बच्चे जानेंगे कि सनातन धर्म क्या है, रामायण कितनी महान है, गीता कितनी महान है। आप गीता और रामायण को ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, आप 24 घंटे अपना काम करते रहिए। गृहस्थ का काम जो करना हो सो करिए, आप उद्यम करिए, परिश्रम करिए, उद्योग करिए, कमाई धमाई करिए, जो करना घर गृहस्थी का। लेकिन प्रत्येक शाम को पूरा परिवार इकट्ठा होकर के भगवान की आरती करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, गीता और रामायण का पाठ करे और फिर सब एक साथ बैठ करके भोजन करें। ये मेरी प्रार्थना आप लोगों से, ऐसा जरूर करना और आज से ही शुरुआत करना, इसकी आज से ही शुभारंभ करना। जैसे मेरा व्यासपीठ प्रार्थना कर रहा है, कोई लोग शुक्रवार को अपने मंदिर जाते हैं पूजा के लिए, कोई लोग रविवार के दिन जाते हैं, लेकिन हम भारतीयों का कोई समय नहीं, इसलिए हम में एकजुटता नहीं है। हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में एकजुटता नहीं है। मेरी प्रार्थना है हफ्ते में एक दिन निश्चित कर लीजिए, ज्यादा नहीं, एक दिन, और वो दिन मंगलवार का दिन हो सकता है क्योंकि हनुमान जी का दिन है और कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष है। सुन लीजिए आप, हफ्ते में एक दिन मंगलवार के दिन और एक समय निश्चित कर लीजिए, शाम को या सुबह को मंदिर जाना है तो जाना है और 10 मिनट 15 मिनट जरूर वहां बैठो और वहां बैठ करके ओम का उच्चारण करो, ये भगवान राम के मंत्र का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो प्रत्येक मंगलवार के दिन आपके बेटा, आपकी बेटी, आपके घर परिवार के लोग, प्रत्येक लोग कम से कम हफ्ते में एक दिन मंदिर जाएं, कुर्ता पैजामा पहन करके जाएं, सुंदर सा तिलक लगा करके जाएं और जब भी घर से निकलें तो दीप जला करके आपका बेटा निकले। तो ये मेरी प्रार्थनाएं हैं मेरी बहनों। सनातन धर्म को बचाना है तो अपने बच्चों को सनातन के विषय में बताना पड़ेगा। ये मेरी प्रार्थनाएं हैं आप लोगों से, आप अवश्य ये काम करना और आज से ही शुभारंभ करना इसको। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अपने बच्चों को परोपकारी बनाइए, आप अपने बच्चों को परमार्थी बनाइए। हमारे ऋषि मुनि कितने महान होते थे, दधीचि ऋषि, इन्होंने परोपकार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए आज अपने शरीर तक का दान कर दिया। अपने बच्चों को परमार्थी बनाओ, देश प्रेम की भावना सिखाओ उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भरो, सनातन धर्म की भावना भरो, भारत माता के प्रति प्रेम जागे उनके मन में, ऐसी भावना भरिए। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। आपका बेटा अपने बारे में न सोचे, आपका बेटा समाज के बारे में सोचे। अपने बच्चों को घर जा करके ये कथा जरूर सुनाना मेरी बहनों। आज बेटा, यदि तेरी थाली में 10 रोटियां हैं और पड़ोस के बच्चे के पास 1 रोटी नहीं, अरे बेटा 10 रोटियों में 2 रोटी कम खा लेना और 2 रोटी उस पड़ोस के बच्चे को जरूर खिला देना। जरूर अपने बच्चों को बताना ये कथा आज। तेरे अलमारी में 50 प्रकार के कपड़े भरे हुए हैं, गर्म कपड़े हैं, गर्मियों के अलग हैं, ठंडी की अलग हैं, और पड़ोस के बच्चे के पास एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है तन ढकने के लिए। तो बेटा उन 50 कपड़ों में से तुम एक आधी कपड़े का टुकड़ा अपने बच्चों को, अपने में से जरूर आप पड़ोस के बच्चों को जरूर ओढ़ाएंगे, जरूर पहनाएंगे। अपने बच्चों को अवश्य ये परमार्थ की कथा सुनाएं, परोपकारी बनाएं, राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर भरें। यही मेरी प्रार्थना है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो दधीचि ऋषि की बहुत मंगलमय कथा। कितने परोपकारी हैं हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जिन्होंने आज अपने शरीर तक का दान कर दिया है। दधीचि ऋषि ने अपना शरीर जलाया और शरीर को जलाने के बाद जो हड्डियां बची, उन हड्डियों का वज्र बनाया गया। ध्यान देना, दधीचि ऋषि की हड्डियों के द्वारा वज्र बनाया गया
और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि भगवान शिव का जो दिव्य धनुष है ना, उसका नाम है पिनाक। ये पिनाक नाम का जो धनुष है बंधुओं, ये पिनाक नाम का धनुष ये भी दधीचि ऋषि की हड्डियों के द्वारा ही बनाया गया। सुन लीजिए, जो पिनाक धनुष है ना महादेव का, ये भी दधीचि ऋषि की हड्डियों के द्वारा बनाया। इसको पिनाक क्यों कहते हैं? सारा धनुष तो बना दिया था, लेकिन थोड़ा सा जो किनारा जो था धनुष का वो अवशेष रह गया। तो दधीचि ऋषि की जो नाक की हड्डी थी ना, बहुत ध्यान से समझने, नाक की हड्डी को भगवान शिव के उस पिनाक धनुष के किनारे लगाया गया। और इसीलिए भगवान शिव के हाथ में जो धनुष रहता कंधे पर, उसको इसीलिए पिनाक धनुष कहते हैं, क्योंकि नाक की हड्डी के द्वारा उसका किनारा जो सिरा रहता है धनुष का वो बनाया गया। तो आइए, पिनाक धनुष और देवराज इंद्र का वज्र ये दधीचि ऋषि की हड्डियों के द्वारा बनाया गया। और देवराज इंद्र ने इसी वज्र के द्वारा इस वृत्रासुर का विनाश किया है। तो आइए, ये इन्हीं दधीचि ऋषि के पुत्र बने हैं भगवान पिप्पलाद। पिप्पलाद की कथा सुन रहे हैं ना, हम अवतारों की कथा सुन रहे हैं भगवान शिव के। बोलिए पिप्पलाद भगवान की जय। प्रादुर्बभूव तेजस्वी पिप्पलादेति नामता, पिप्पलादेति नामता। ये पिप्पलाद अवतार की बड़ी मंगलमय कथा। और आइए बंधुओं, अब भगवान के वैश्यनाथ अवतार की कथा। वैश्यनाथ के रूप में भगवान आए। वैश्यनाथ के रूप में कैसे? एक वैश्या है, उसका नाम है महानंदा, और महानंदा नाम की वैश्या भगवान की प्रतीक्षा करती है। मेरे शिव आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। जैसे माता शबरी की यह पवित्र भूमि है, जैसे माता शबरी मेरे प्रभु की प्रतीक्षा करती है रामलला की, राम आएंगे, राम आएंगे, उसी प्रकार ये माता महानंदा वैश्या आज महादेव की प्रतीक्षा कर रही है। आइए भजन के द्वारा हम लोग जो हैं कथा को आगे श्रवण करेंगे। बड़ा मंगलमय भजन है। राम की प्रतीक्षा कर रही है माता शबरी, और महादेव की प्रतीक्षा कर रही है ये महानंदा नाम की वैश्या। आइए भजन के द्वारा बहुत प्रेम भाव से मेरे साथ में गाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। झोपड़ी के भाग, ताली बजाइए जरा सब। खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम। ताली बजाते हुए गाइए। माता शबरी की भूमि है, महारानी कौशल्या की भूमि है। आइए, प्रतीक्षा कर रही है माता शबरी, मेरे प्रभु आएंगे। जय हो। ताली बजानी पड़ेगी सबको। जय हो।
छत्तीसगढ़ की प्रत्येक माता शबरी है, प्रत्येक बेटी कौशल्या है। जय हो। जरा ताली बजाते हुए गाइए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली। जय श्री राम। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सभी कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सभी कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सभी कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। सब गाइए। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी, वो मीठे मीठे गीत गा के सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के दुख सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के दुख सारे कट जाएंगे। जय श्री राम। मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के दुख सारे कट जाएंगे,
जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग कर जाएंगे राम आएंगे। जय हो। ताली बजाते हुए गाइए जय हो। ताली बजाइए जरा जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। 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 मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। वो मीठे मीठे बेर गाइए खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। वो मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे। गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे। गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे। गुरु कृपा से ही भाग मेरे खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। वो राम गाइए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग ताली बजाते हुए गाइए राम आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे। राम आएंगे राम आएंगे। जैसी प्रतीक्षा इस छत्तीसगढ़ की भूमि में, शिवरी नारायण की भूमि में माता शबरी जैसे रामलला की प्रतीक्षा कर रही है ना, उसी प्रकार से यह महानंदा नाम की वैश्या यह महादेव की प्रतीक्षा कर रही है। नंदी ग्रामे पुरा कांचन
महानंदेति विष्टुता महानंदेति विष्टुता। नंदी ग्रामे पुरा काचिन, पुराने समय का प्रसंग है। नंदी ग्राम में एक महानंदा नाम की वेश्या रहती है। देखो वेश्या कौन है, क्या है, आप सभी जानते हैं। वेश्या जो रसिक लोगों का मनोरंजन करती है और रसिक लोग उसको पैसा देते हैं, पैसा लुटाते हैं उस पर, तो वेश्या। बंधुओं, इस वेश्या ने ये नहीं किया कि मैं नाचना छोड़ दूं और कहीं बैठ करके महादेव का तप करूं, पूजा करूं, अर्चना करूं, नहीं। इसने अपना धर्म निभाया। सावधान, आप जहां हो, आप जैसे हो, आप जो हो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ। हमारे सनातन धर्म में कोई जाति पाति नहीं है। आजकल विधर्मी लोग कहते हैं कि तुम्हारे सनातन धर्म में तो लोगों को बांटना सिखाया गया है। क्षमा करिए, हमारे सनातन धर्म में कहीं बांटना नहीं सिखाया गया। हमारे सनातन धर्म में कोई छुआछूत नहीं है। हमारे वेदों में जो विश्व ब्रह्मांड का सबसे पुराना ग्रंथ है, शास्त्र है, विश्व ब्रह्मांड का वेद, वेदों से पुराना और कुछ नहीं है। तो वेदों में केवल एक जगह वर्णाश्रम धर्म के विषय में आया, वर्ण के धर्म, वर्णों के विषय में आया है, 4 वर्णों के विषय में। जरा समझना इसको। वेदों की पंक्तियां हैं, वेदों का मंत्र है। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः उरु तद्वैश्यः पदभ्याम गुंगसूद्रो अजायत। केवल वेदों में एक मंत्र है, सुन लीजिए। सब बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हैं, वेदों को पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले। केवल एक स्थान वर्णों के विषय में लिखा है और कहीं वेदों में नहीं है, केवल एक जगह। और क्या कहा गया, इस मंत्र को ठीक से समझिए। जो लोग कहते हैं कि वेदों में भेदभाव किया गया है हमारे साथ, जो विधर्मी लोग, उन लोगों की बुद्धि में, उनके मन में ऐसा विष घोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सनातन धर्म में, वेदों में कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया। वेदों में केवल एक मंत्र है और इस मंत्र में केवल वर्णों की व्यवस्था के विषय में बताया गया। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीद। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सुन लीजिए जरा, मेरे कई यहां ब्राह्मण देवता बैठे होंगे, तो ब्राह्मण को जाति मत समझिए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ब्राह्मण मुख है। ब्राह्मण क्या है? मुख है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, वेद कह रहे हैं ब्राह्मण मुख है। जो वाणी अच्छा बोलती है, मधुर बोलती है, उपदेश करती है, ज्ञान देती है, उस वाणी को ब्राह्मण कहा गया है। और जो गाली गलौज करने वाला है, अपशब्द बोलने वाला है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। चाहे भले ही आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं और आप गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं, इस वाणी का नाम ब्राह्मण है। जिसकी वाणी में उपदेश है, जिसकी वाणी में ज्ञान है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वर्णों के विषय में केवल एक मंत्र है वेदों में। ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण मुख है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य
जो क्षत्रिय हमारे ठाकुर लोग यहां बैठे हैं, आप भुजाएं हो। बाहु राजन्य, ये भुजाएं राजा है, क्षत्रिय है, ठाकुर है। बाहु राजन्य, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य, कृतः ऊरु तद्वैश्य, कृतः ऊरु तद्वैश्य। उरु, उरु भाग कहते हैं हमारा जो पेट का भाग है। उरु भाग क्या है? वो वैश्य भाई है, जो व्यापार करते हैं, जो उद्यम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो व्यापार आगे बढ़ाते हैं, जिनकी कृपा से आय का साधन, हमारे देश का कोष बढ़ रहा है। हमारे जो व्यापारी लोग हैं, हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, वो क्या है? वो उरु भाग है, जो समाज का भरण पोषण करने का काम करते हैं। चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारे व्यापारी भाई हैं, आप सब वैश्य। वैश्य मतलब उरु भाग, जो पेट का भाग, जो समाज का भरण पोषण करने का कार्य करता है, उसे कहते हैं वैश्य भाई। अब बताओ कहां है भाई कोई जाति पाति? मुझे बताइए, कहां हमारे वेदों में लिखा है कि कोई जाति पाति में कहां समाज को बांटा गया है? ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य, कृतः ऊरु तद्वैश्य, पदभ्याम गुंगसूद्रो अजायत। और हमारे जो हरिजन भाई हैं, उनको चरण कहा गया, पैर कहा गया। अजी मैं तो कहता हूं, मेरा व्यासपीठ कहता है कि हमारे हरिजन भाई सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो चरण हैं। यदि चरण नहीं होते, यदि पैर नहीं होते, कैसे आप महाकाल के दर्शन के लिए जाते, कैसे नर्मदा के स्नान के लिए जाते, कैसे जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए जाते? तो हरिजन भाई ये पैर है जो चलने का काम करते हैं। बताओ कहां जाति पाति है? कहां समाज को बांटा है वेदों ने? आज लोग वेदों को गालियां देते हैं, वेदों को जलाओ, मनुस्मृति को जलाओ, गीता रामायण को जलाओ। अरे किस मूर्ख ने कहा है आपको कि वेदों में समाज को बांटा गया है? इस विषय पर मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूं। आजकल ये विषयों में बड़ी चर्चा रही, इस विषय पर शूद्र गंवार, ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, इस विषय पर, इस चौपाई पर बड़ी आजकल चर्चाएं हो रही है। इतना मूर्ख समाज हमारा, पढ़े लिखे महामूर्ख लोग, बंधुओं इस चौपाई का अर्थ ठीक से समझा ही नहीं है। आजकल लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को तक को गालियां दे रहे हैं, रामायण तक को गालियां दे रहे हैं, रामायण को जलाने तक का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे निर्लज हैं, इतने अल्प ज्ञानी हैं हम, कि हम ठीक से समझे ही नहीं है। बंधुओं इस चौपाई के अंत में कहा गया, सकल ताड़न के अधिकारी। ताड़ना किसे कहते हैं आप समझिए। क्या ताड़ना केवल मारना है? बंधुओं ताड़ने का एक और अर्थ होता है देखना। ताड़ना मतलब, जोर से बोलिए, ताड़ना देखना, सही से देखना, ठीक से देखना, सम्मान पूर्वक देखना, ये अर्थ है इन पंक्तियों का। ताड़ना मतलब, ताड़ना मारना नहीं है ताड़ना शब्द का। ताड़ना शब्द का अर्थ है ठीक से देखना, ठीक से समझना। ढोल गंवार, शूद्र पशु नारी, इनको ठीक से देखने की आवश्यकता है, ठीक से समझने की आवश्यकता है, इनको ठीक से जानने की आवश्यकता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मारने के लिए नहीं कह रहे। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी जो प्रत्येक नारी में मां भगवती सीता का दर्शन करते हैं, जगजननी भगवती सीता को प्रत्येक नारी के रूप में दर्शन करते हैं, वो नारी को मारने की बात कैसे कह सकता है? आप कल्पना करो, नारी को पीटने की बात कैसे कह सकता है? आप बताइए। तो बंधुओं ताड़ने का अर्थ मारना नहीं है, ताड़न शब्द का अर्थ यहाँ है ठीक से देखना, ठीक से समझना, ठीक से जानना। ये ताड़ना। ताड़ना तो आप जानते हैं, ताड़ना मतलब देखना, इतना तो समझते हैं। ताड़ना वो मुझे ताड़ रहा है, मुझे देख रहा है। तो ताड़ना मतलब मारना नहीं है। ताड़न शब्द का अर्थ है यहाँ ठीक से देखना। ठीक से देखना मतलब जब देखोगे तभी तो समझोगे ठीक से, ठीक से समझना, ठीक से देखना, ये ताड़ना शब्द का अर्थ है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, उन्होंने आज
हिंदुओं को सनातन धर्म को तोड़ना शुरू कर दिया। और बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में कहीं जाति पाति नहीं है। सनातन धर्म में तो कहा गया, अरे जो श्री राम गुहराज को कंठ से लगाते हैं, निषाद राज को कंठ से लगाते हैं, केवट को हृदय से लगाते हैं, माता शबरी के जूठे बेर खाते हैं, तो बताइए क्या वो गोस्वामी तुलसीदास जी किसी को ताड़ने की बात कह सकते हैं? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है उन विधर्मियों के द्वारा, जो भारतीयों को, हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को जो आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम इतने पढ़े लिखे शिक्षित मूर्ख हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा फंड, बहुत बड़ी मिशनरियां काम कर रही हैं सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को, रामायण को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा दल चल रहा है, संगठन चल रहा है, बहुत बड़ी मिशनरियां चल रही हैं। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अपने राम भगवान को अपशब्द कह रहे हैं, रामायण पर टिप्पणी कर रहे हैं, रामायण को जला रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ। तो दोनों हाथ जोड़ के कहता हूँ, छत्तीसगढ़ की भूमि से यहाँ कोई जाति पाति नहीं, कोई छुआछूत नहीं। हमारे सनातन धर्म में तो केवल वेद में ये मंत्र है वर्णाश्रम के लिए, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य उरुभाग है और हरिजन भाई चरण है। तो यदि मैं आपको पूछूं कि हाथ बड़ा है कि पैर बड़ा है, तो क्या कहोगे बताओ? ये भुजाएं बड़ी हैं कि बुद्धि बड़ी है? बताओ क्या है? उरुभाग बड़ा है कि भुजाएं बड़ी हैं? श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ कौन छोटा? बताओ, क्या बता सकता है कोई कौन छोटा कौन बड़ा है? हमारे शरीर का प्रत्येक अंग जो है ये महत्वपूर्ण है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। अपने स्थान पर ये चरण श्रेष्ठ है, अपने स्थान पर ये हाथ श्रेष्ठ है, अपने स्थान पर ये मुख श्रेष्ठ है। लेकिन स्वार्थी लोग जो उस जमाने से चले आ रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं का प्रयोग किया है, उनको बांटा है और बंधुओं उनको तोड़ा है। ये जो भैया आज समाज को बांटा गया है, उन स्वार्थी लोगों के कारण। जो लोग इस देश पर राज करना चाहते थे, उन्होंने समाज को जाति पाति में बांटा। अरे याद करो 50 साल पहले क्या प्रेम था, बताओ है? तो बंधुओं, मैं दोनों हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि ये जो आज षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र को समझिए और आपस में मत लड़िए। हिंदू एक है, सनातन धर्म एक है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। इस वैश्या के प्रसंग से मैं कह रहा हूं, महादेव कहते हैं कि मेरे दरबार में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, मैं सबको प्रेम करता हूं। वैश्या जो नाचने वाली थी, इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। आपका जो धर्म है, आपका धर्म, ब्राह्मण का धर्म है उपदेश देना, अपना धर्म मत छोड़ो। राजा का धर्म है भुजाएं, भुजाएं मतलब समाज की रक्षा करना। वैश्य भाई का धर्म क्या है? भरण पोषण करना, उद्यम करना, परिश्रम करना, उद्योग करना, व्यापार करना, समाज का उत्थान हो, हमारी जो करेंसी है वो बढ़े, हमारा उद्योग बढ़े, हमारी आय बढ़े, हमारे देश का कोष बढ़े। ये हमारे व्यापारियों का कर्म है, अपने ईमानदारी से कर्म करिए। और हरिजन भाई का कर्म क्या है? समाज की सेवा करना। और सेवा धर्मो परम गहनो, शास्त्र कहते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन, सेवा करना बड़ा कठिन होता है। सेवा करना, सेवा धर्म तो बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। जब भगवान, देखो, जब युधिष्ठिर की उस राजसूय यज्ञ में भैया सब लोग खड़े थे, सब बड़े बने हुए थे, तो भगवान कृष्ण ने सेवा की है, जूठन पत्तन उठाई है। आप जानते हैं इस विषय को? जो काम कोई नहीं कर पा रहा था, जूठन जो थी ऋषि मुनियों की, संतों की, साधुओं की, वो स्वयं द्वारिकाधीश ने उठाई। तो सेवा करने का संदेश भगवान ने दिया। कौन छोटा है कौन बड़ा है बताइए? दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई छोटा नहीं, कोई सब समान है। प्रेम से रहिए, अपने कर्म को ईमानदारी से करिए, अपने कर्म को धर्म मानिए, अपने कर्तव्य को पूजा समझिए। ऐसा यदि समझेंगे तो प्रभु की कृपा होगी। ये वैश्या जो है, ये बेचारी भगवान की प्रतीक्षा करती है। देखिए, नंदी ग्रामे पुरा कांचन महानंदेति विश्रुता, महानंदेति विश्रुता। नंदीग्राम में ये वैश्या, महानंदा नाम की वैश्या, इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कर्तव्य नहीं छोड़ा।
नाचती है पर किसके लिए नाचती है बोलो? भगवान के लिए नाचती है, महादेव के लिए नाचती है। जो रसिक लोग आते हैं ना, वो उनमें महादेव का दर्शन करती है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये सब क्या है? ये सब मेरे महादेव हैं। सब में महादेव का दर्शन करती है महानंदा। बड़ा मंगलमय प्रसंग है श्री शिव महापुराण जी का। और एक दिन महादेव इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। सुन लीजिए जरा, है आहा, महादेव प्रसन्न हो गए। एकदा च गृहे तस्या वैश्यो भूत्वा शिव स्वयं, वैश्यो भूत्वा शिव स्वयं। एकदा च गृहे तस्या, एक दिन महादेव उसके घर में पहुंच गए। आहा, देखिए जरा किस रूप में आए? वैश्यनाथ के रूप में। बोलिए वैश्यनाथ भगवान की। वैश्यनाथ भगवान बनकर के महादेव आए हैं। वैश्यनाथ प्रभु एकदा चा गृहे तस्या वैश्यो भूत्वा शिव स्वयं। महादेव वैश्यनाथ बनकर के आ गए। अलख निरंजन, देखो स्वयं महादेव आ गए। भिक्षाम देहि, भिक्षा लेकर के महानंदा आई। जो भी उसके घर में रहा होगा, चावल रहे होंगे, आटा रहा होगा, जो भी रहा होगा, भिक्षा लेकर के आ रही है। जैसे भिक्षा लेकर के आ रही है तो महादेव ने जैसे झोली आगे बढ़ाई ना, ऐसी तो महादेव के हाथ में एक कंकण है। कंकण पहनते हैं, साधु बाबा के हाथ में कंकण है। और कंकण कैसा है? कड़ा कैसा है? और रत्न का कड़ा है, दैदीप्यमान, बड़ा चमक रहा है। तो महानंदा का ध्यान उस कंकड़ पर गया। बाबा की झोली में भिक्षा डाल दी, दोनों हाथ जोड़ के बोली, प्रभु आप ठहरे महात्मा जी। देखो, आप ठहरो महात्मा जी, आप क्या करोगे ये कंकड़ का? प्रभु ऐसा करो, यह कड़ा जो है आप हमें दे दो, मुझे दे दो। तो महादेव, देखो महादेव की लीला। अब शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने है? महादेव कहने लगे, देवी इस कंकण की तुम मुझे कीमत दे दो। मैंने ये घर घर भिक्षा को एकत्रित किया है और भिक्षा मांग करके मैं आया हूं घर घर से, और तब मैंने ये कंकण तैयार किया है। तुम जितने का मैंने बनाया है उतने पैसे दे दो, कीमत दे दो, और मेरा ये कंकण तुम रख लो। तो जैसे ही ये शब्द कहे तो वैश्या कहने लगी, स्वामी मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। देखो है वैश्या, नाचती है, लेकिन दुनिया वालों के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, केवल महादेव के लिए नाचती है। सब में भगवान का दर्शन करती है। प्रभु मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो महादेव देखो शिव की लीला, शिव की लीला शिव जाने है। बोले कीमत नहीं है इस कंकण की, तो मैं फ्री में कैसे दे दूं तुम्हें? मैं नहीं दे सकता। तुरंत महादेव वहां से मुड़े और वापस लौट गए, आने लगे। अब महानंदा पीछे से दौड़ पड़ी, चरण पकड़ लिए दौड़ते दौड़ते, स्वामी मेरे पास कीमत तो नहीं है, लेकिन मैं वैश्या हूं। मेरा जो जन्म हुआ है इस वैश्या परिवार में हुआ है, मैं वैश्या हूं। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे ये सुंदर सी काया दी है, सुंदर सा शरीर दिया है। मैं तन से, मन से, धन से आपके चरणों की सेवा करूंगी। प्रभु 3 दिनों तक जो भाव एक धर्म पत्नी का पति के प्रति होता है, वही प्रेम, वही भाव, वही श्रद्धा मैं 3 दिनों तक आपके प्रति रखूंगी, और आप उसके बदले मुझे ये कंकण दे देना। यदि आपको स्वीकार है तो 3 दिन तक धर्म पत्नी बन करके सेवा करूंगी, मन, क्रम और वाणी से आपको पति मान करके सेवा करूंगी। तो स्वामी यदि आपको स्वीकार है तो मुझे ये कंकण दे दो, मैं 3 दिनों तक बड़े श्रद्धा भाव से सेवा करूंगी। अब शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने। महादेव ने वो स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है। तो महादेव ने ये बात स्वीकार कर ली।
तो महादेव क्या बोले? बोले देवी, जैसे मेरे पास ये कंकण है ना मेरे हाथ में रत्न का, उसी प्रकार से मेरी झोली में एक बहुत कीमती शिवलिंग है, वो भी रत्न का शिवलिंग है। महादेव ने वह शिवलिंग निकाला। इदम रत्नमयम लिंगम शेवम मत प्राणया लभम शेवम मत प्राणया लभम। तुरंत जो है झोली में हाथ डाला। जैसे मेरे हाथ में ये चमचमाता हुआ कंकण है, उसी प्रकार से मेरे पास एक भगवान शिव का रत्न का शिवलिंग है। तुरंत झोली में हाथ डाला और महादेव ने बड़ा देदीप्यमान शिवलिंग निकाला। चमक, जैसे मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य जैसे एक जगह एकत्रित हो गए हैं। बड़ा दिव्य प्रकाश निकल रहा है भगवान के उस शिवलिंग से। रत्न का शिवलिंग। और महानंदा को बोले देवी, इसको शिवलिंग मत समझना, शेवम मत प्राणया लभम शेवम मत प्राणया लभम। ये मेरा प्राण है, ये लिंग नहीं है, शिवलिंग मत समझना, ये मेरा प्राण है, मेरा हृदय है। इसलिए देवी, इसको अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा करनी पड़ेगी तुझे। यदि तू मुझे वचन देती है कि स्वामी मैं आपके शिवलिंग की प्राणों से भी अधिक रक्षा करूंगी, तो मैं तेरा यह प्रस्ताव, तेरा यह परिणय स्वीकार कर लेता हूं। तुझे मैं ये कंकण भी दे दूंगा और तेरी सेवा स्वीकार कर लूंगा, लेकिन ये शिवलिंग मेरा प्राण है। रक्षणीया रक्षणीया त्वया कान्ते गोपनीयं प्रयत्नता गोपनीयं प्रयत्नता। तुम मुझे वचन दो, गोपनीय रखोगी इसको। कोई चोर इसको चुरा देगा या तेरे मन में ही बेईमानी आ जाएगी या ये नष्ट हो गया तो ये शिवलिंग नहीं, ये मेरा प्राण है। आप समझिए महादेव क्या कह रहे हैं, ये शिवलिंग की रक्षा करोगी तब मैं तुम्हारा परिणय स्वीकार करूंगा। तो वैश्या ने वचन दे दिया, चरणों में गिर गई और महादेव ने वहां दिव्य शिवलिंग दिया। इसको अपने पूजा घर में रख दिया। आहा, देखिए फूल बिछा दिए। आहा, मेरी झोपड़ी के भाग आज, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। जो भाव माता शबरी का था वही भाव आज इसका है। फूल बिछा देंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे महादेव आएंगे। अब ये नहीं सोच रही है कि साधु है कोई साधारण, महादेव है। अब ये महादेव की लीला, शिव की लीला शिव जाने हैं। महादेव जो है कक्ष में फूलों के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं, इसके घर में प्रवेश कर रहे हैं। आहा, झोली निकाल करके किनारे रख दी, दिव्य आसन पर विराजमान हुए महादेव। चरण धोने लगी, चरणामृत पान किया, आरती उतारी। जो भक्त का भाव होता है प्रभु के प्रति, स्वामी के प्रति, जो भाव धर्म पत्नी का पति के प्रति होता है, वही भाव आज महानंदा का महादेव के प्रति है। चरण धो रही है, आरती उतार रही है, बड़े प्रेम भाव से सेवा कर रही है। मानो साधारण महात्मा नहीं, मान लीजिए स्वयं भगवान शिव आ गए हैं, ऐसा भाव। बड़ा सुंदर भोजन बनाया, बड़ी श्रद्धा से। जैसे धर्म पत्नी पति के लिए धर्म पत्नी हो गई ना, वचन दे दिया 3 दिन तक धर्म पत्नी बन करके सेवा करूंगी मैं। तो बड़ा सुंदर 56 भोग तैयार कर रही है और 56 भोग तैयार करके माता जी ने अर्पित कर दिया महादेव को। महादेव ने प्रसादी ग्रहण की। अब प्रसादी ग्रहण करके चरण दबा रही है। देखो महादेव विश्राम कर रहे हैं, ये चरणों के पास बैठी है, चरण दबा रही है। देखो समय बीतता गया, रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, ये चरण दबाती रही। मेरे स्वामी थके हैं, मेरे पति परमेश्वर थके, पति हो गए ना आज से, चरण दबा रही है। कितना सुंदर भाव है देखिए।
अब चरण दबाते दबाते महानंदा भी थक गई, शरीर का स्वभाव उसको भी नींद आ गई, चरणों में वो भी वहीं पर सो गई, बैठे बैठे ही सो गई चरणों में महादेव के। इतने में क्या हुआ, थोड़ी देर में ही सारे गांव वालों की आवाज सुनाई दे रही है, अरे महानंदा कहाँ है तू, अरे बावरी हो गई कहाँ है तू, अरे पगली, अरे महानंदा कहाँ है, तेरे घर में आग लग गई। अब शिव की लीला को शिव जाने, हम क्या जाने, आग लग गई महानंदा के घर में। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, देखो आग लग गई, बड़ी प्रचंड अग्नि फैल गई महानंदा की झोपड़ी में, महानंदा के घर में। ए महानंदा कहाँ है, अरे तू जल जाएगी, जल्दी बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। महानंदा को आवाज लगाई, महानंदा जगी, देखा तो आग की प्रचंड लपटें, ओ स्वामी स्वामी जागिए, स्वामी जागिए। अब महादेव लीलाधारी, शिव की लीला शिव जाने, ये प्राण सबको प्यारे। महादेव भी उठे, देखो ओह आग लग गई, आग लगी, भागो भागो भागो। महादेव भी भगे वहां से, कुटिया से बाहर भगे, और जैसे ही बाहर निकले इतने में तो प्रचंड अग्नि फैल गई, मानो आकाश मंडल को वह अग्नि छू रही है, मानो आकाश मंडल का स्पर्श कर रही है, बड़ी भयंकर अग्नि है। सारी झोपड़ी जल गई, सारा घर जल करके राख हो गया। बड़ा मंगलमय प्रसंग है। देखिए महादेव जब बाहर आ गए ना कुटिया के घर के, तब महादेव को याद आया कि मेरा शिवलिंग तो अंदर रह गया। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर गंगे। शिव की लीला शिव जाने। बाहर खड़े हैं, बड़ी प्रचंड अग्नि, और अब महादेव बोले राम राम राम, मेरे भगवान तो अंदर रह गए, मेरा शिवलिंग तो अंदर रह गया। अरे दुष्ट, तूने मुझे वचन दिया था कि मैं प्राणों से भी अधिक तुम्हारे शिवलिंग की रक्षा करूंगी, लेकिन तुम मेरे शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाए, धिक्कार है तुम्हारे लिए। मैंने पहले ही कहा था, इदं रत्नमयं लिंगम शैवं मत प्राणयालभम। मैंने पहले ही कहा था कि ये शिवलिंग नहीं, ये तो मेरा प्राण है, यदि इसको कुछ हो गया मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन अरे दुष्ट, तूने मेरे शिवलिंग को नष्ट कर दिया, आग लग गई। तूने वचन दिया था लेकिन मेरे भगवान को नहीं बचा पाई। जब मेरे भगवान ही नहीं रहे तो मैं जीवित रह करके क्या करूं। अब शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने है? महादेव ने परिक्रमा की, हे मेरे महादेव, हे मेरे महादेव, हे मेरे महादेव। भक्त का जो भाव होता है, मेरे भगवान अंदर जल गए। तुरंत छलांग लगाई, भगवान शिव की लीला, छलांग लगाई और भगवान दिखा रहे मैं उस अग्निकुंड में जल गया। देखिए अब महानंदा के आंसू छलक पड़े। देखिए कैसी अभागी है। मेरा दुर्भाग्य जो है, पहले कैसा सौभाग्य था, महात्मा के चरण पड़े, उन्होंने मुझे मेरा पति बनने का सौभाग्य प्रदान किया, लेकिन आज मेरे कारण मैं बड़ी पापिनी हूं, मैं बड़ी अधम हूं। मेरे कारण से महात्मा जी की मृत्यु हो गई। तो देखो अगर कोई और होता तो क्या सोचता, कौन से आग मैंने लगाई है, नहीं, या कौन से मैंने जानबूझ करके महात्मा जी का शिवलिंग जलाया था, उनके भगवान को जलाया था, क्या मैंने उनको कहा कि तुम आत्महत्या कर लो। ये साधारण बात है ना, जनरली लोग यही कहते हैं। लेकिन महानंदा कहती है कि 3 दिनों तक मैंने पति बनने का वचन दिया था, धर्म पत्नी बनने का वचन दिया था, और मैं एक भी दिन उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पाई। अभी वो मेरे पति थे। देखिए, और नारी का धर्म क्या होता है, पति जब नहीं रहे तो पति के साथ सती हो जाए। मैं जीवित रहकर क्या करूं, जब मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं भी उनके साथ अग्नि को स्वयं को समर्पित कर दूंगी। बंधुओं, पति का नाम लिया, स्वामी का स्मरण किया, उस प्रचंड अग्नि की परिक्रमा की, और महानंदा ने भी उस प्रचंड अग्नि में स्वयं को स्वाहा कर दिया। और जैसे वहां स्वाहा करने लगी, इतने में उस प्रचंड अग्नि से देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं। क्या लीला महादेव की। और ये कथा भगवान की वैश्यानाथ अवतार। बोलिए वैश्यानाथ अवतार की जय। वैश्यानाथ भगवान प्रकट हो गए और महानंदा को दिव्य लोक की गति दी। तो इस छोटे से प्रसंग का अर्थ क्या है, जरा समझिए।
छोटे से प्रसंग का अर्थ है कि आप अपने धर्म को निभाइए। आप जहां हैं, आप जैसे हैं, आप जो हैं, अपने धर्म को निभाइए, अपने कर्तव्य को निभाइए। आप माँ हो तो माँ का धर्म निभाइए, आप पिता हो पिता का धर्म निभाइए, आप बेटे हो बेटे का धर्म निभाइए, आप बहू हो बहू का धर्म निभाइए, आप शिक्षक हो, आप अधिकारी हो, आप समाज सेवी हो, आप किसी भी पद पर हो, ईमानदारी से अपने धर्म को निभाइए। आप जहां हो जैसे, जो ईमानदारी से अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, भगवान उनको प्रिय होते हैं। देखो, भक्त केवल वो नहीं जो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्षमा करिए, जो धुनी रमा करके बैठे हैं केवल वही भक्त नहीं, जो ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, सन्मार्ग पर चल रहे हैं, वो भी भक्त हैं। जो समाज की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा, निराश्रितों की सेवा, तो भैया सेवा करिए, स्वयं भगवान आएंगे। एक तुलाधार वैश्य की कथा सुनते हैं। अब तुलाधार वैश्य, ये जो तुलाधार वैश्य था ना, ये कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा नहीं करता, कभी पाठ नहीं करता। इसकी दुकान थी और दुकान पर जो आ जाता अतिथि उसको भगवान की तरह मानता। ध्यान देना, रत्ती भर न उसको ज्यादा तोलता सामान, और ना ही रत्ती भर कम तोलता। कोई छोटा आए, बड़ा आए, जवान आए, बूढ़ा आए, जान पहचान वाला आए, कैसा भी आए, ईमानदारी से अपना कर्म करता। और अतिथि देवो भव, ग्राहक को भगवान मानता, जो घर पर आ जाए, दुकान पर आ जाए। तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, इस तुलाधार वैश्य की भक्ति से, उसकी वो भक्ति है, ईमानदारी से अपना कर्म कर रहा है। हमको आज के समाज को ये समझना चाहिए, हमको लगता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाना, भगवान के मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, भैया केवल यही भक्ति है। नहीं, आप ईमानदारी से अपना कर्म करो, सच्ची भक्ति आपकी वही है। अपना कर्म ईमानदारी से नहीं किया और हम कहते हैं साहब हम बहुत बड़े भक्त हैं। आजकल मैंने कई लोगों को देखा है, बुरा मत मानना, सास ससुर को तो एक गिलास पानी नहीं पिला पाते हैं, बुरा मत मानना मेरी बहनों, सास ससुर को एक गिलास पानी नहीं पिला पाते हैं और कहते हैं साहब हम तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, हम तो बिना महादेव को जल दिए हुए, गंगा जल अर्पित किए हुए, बिना महादेव के पूजा के हम तो जल भी नहीं पीते। क्या ऐसी भक्ति महादेव स्वीकार करेंगे? कल्पना करो, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असली भगवान हमारे घर में हैं, हमारे जो बूढ़े सास ससुर हैं, हमारे जो बूढ़े माता पिता हैं, असली भगवान वहाँ हैं। पहले उनकी सेवा कर लो। जब सासू माँ कहे कि बिटिया जाओ अब पूजा के लिए जाओ, अब भगवान की भक्ति करो, तो उस भक्ति को भगवान स्वीकार करेंगे। एक उदाहरण देता हूं मैं। एक माता जी का छोटा सा बच्चा, जो दूध पीने वाला बच्चा है, वो रो रहा है, सो रहा था। माता जी जैसे मंदिर जाने के लिए तैयार हुई, बाहर निकलने लगी, इतने में बच्चा जग गया, रोने लगा, भूख लगी है उसको। तो उसने, कोई दासी रही होगी, कोई जो सेविका होती है घर में बच्चों को खिलाती है, उसको कहा अरे मैं मंदिर से आ रही हूं, तू इसको खिला, तब तक मैं आ रही हूं, इसको चुप करा। तो मंदिर गई, ध्यान देना, रोते हुए बच्चों को छोड़ करके मंदिर गई। माँ का असली धर्म क्या था? बच्चे को दूध पिलाना, असली पूजा वह है। लेकिन उसने बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दिया, मैं महादेव की पूजा करके तब आऊंगी, तब पिलाऊंगी। तो जैसे महादेव को जल चढ़ा रही है ना, तो बंधुओं महादेव का ध्यान नहीं आया, महादेव का चिंतन नहीं आया। क्या चिंतन आ रहा है? उस बच्चे का चिंतन आ रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है। तो जल चढ़ाते हुए अपने रोते हुए बच्चे का मुखमंडल उसको दिखाई दे रहा है, रोते हुए बच्चे का मुख दिखाई दे रहा है। तो जैसे जल चढ़ाया, पूजा कर दी, तो भगवान के शिवलिंग से आवाज आई, भगवान के शिवलिंग से शब्द आए, अरे मैया, इससे अच्छा तो घर में बैठ करके अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते तुम मुझे वहीं से गंगा जल अर्पित कर देती, मैं तुम्हारी उस भक्ति को वहीं से स्वीकार कर लेता।
घर बैठ करके ही तुम भाव से जल चढ़ा देती, नर्मदा जी का जल चढ़ा देती, उस भक्ति को मैं स्वीकार कर देती। अरे अब तो ठीक से न तो मेरी भक्ति कर पाई और न अपने माँ होने का धर्म निभा पाई। तो मेरी बहनों, जो कर्तव्य भगवान ने दिया पहले उसको निभाओ, तब जो समय मिले उसमें भगवान की भक्ति करो। क्षमा करिए, कई बहनें कहती हैं गुरुजी टाइम नहीं मिलता घर गृहस्थी में। तुम्हारी असली पूजा पहले वही है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको विद्यालय के लिए तैयार करना, सास ससुर की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा। तब उसमें से जो समय निकल जाए तब भगवान की भक्ति करिए आप। और सास ससुर घर में बेचारे तरस रहे एक एक बूंद जल के लिए। क्षमा करिए, एक प्याली चाय के लिए तरस रहे हैं, बहू चाय पिला दे, अरे मुझे तो मंदिर जाने के लिए देर हो रही है, खुद बना लो तुम लोग, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, मैं कथा सुनने जा रही हूँ, या मैं भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा। तो हमारे सबसे बड़े तीर्थ सबसे पहले घर में बैठे हैं। पहले उन माता पिता की, सास ससुर की सेवा करो, सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा। न मातृ समं तीर्थम पुत्राणां च पितु समं तारणाय हितायेव इहेव परत्र च इहेव परत्र च। न मातृ समम तीर्थम, मां से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। सुन लीजिए आप, मातृ तीर्थ, पितृ तीर्थ सबसे बड़े ये तीर्थ हैं, सास ससुर सबसे बड़े तीर्थ हैं। इन तीर्थों में भैया डुबकी नहीं लगाई, सेवा नहीं की, और हम प्रयागराज जा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, जगन्नाथ धाम जा रहे हैं, तो पहले जो जीते जागते तीर्थ है पहले उनकी सेवा करिए, तब उनसे जब समय मिल जाए असली तीर्थ वो है आपके लिए, पहले उनकी सेवा करिए। न मातृ समम तीर्थम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद पुराण कह रहे हैं। न मातृ समम तीर्थम पुत्राणाम च पितु समम, माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं पिता के पुत्र के लिए, सबसे बड़े तीर्थ हुआ है। बहू के लिए सास ससुर से बड़ा कोई दूसरा तीर्थ नहीं, सबसे पहले उनकी सेवा करिए, तब उनकी सेवा से जो समय मिल जाए आपको तब आप भगवान की भक्ति करिए। तो तुलाधार वैश्य की कथा सुन रहे हैं। तुलाधार वैश्य कभी मंदिर नहीं गया, मंदिर कैसा दिखता है उसको नहीं पता, लेकिन जीवन भर ग्राहक को भगवान के रूप में देखा। ऐसा नहीं छोटा आए, बड़ा आए, गरीब आए, अमीर आए, सबके प्रति समान दृष्टि, रत्ती भर न ज्यादा तोलता है न कम तोलता है, भगवान के रूप में देखता है ग्राहक। खाना पीना सब छोड़ देता है ग्राहक के लिए, पहले ग्राहक की सेवा, और ईमानदारी के जो 2 पैसे बचते हैं उनसे अपने परिवार का निर्वाह करता है। देखो व्यापार ऐसा होना चाहिए हमारा, न मंदिर जाता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है, अपने व्यापार को ही भगवान मानता है। अतिथि जो ग्राहक आता है उसको भगवान मानता है। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, स्वयं भगवान नारायण उस तुलाधार वैश्य की दुकान पर उसको स्वयं दर्शन देने के लिए चले आए। वाह वाह, क्या बात। तुलाधार वैश्य की दुकान पर स्वयं भगवान चल करके आए। मेरे भक्त को मेरे पास आने का समय नहीं, वो सेवा में इतना व्यस्त है, अब मैं अपने भक्त को मिलने के लिए जाऊंगा। तो स्वयं अपने भक्त को मिलने के लिए भगवान आए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो समझते हैं कि पूजा करने से ही हमें फल मिलेगा, शिव जी को जल चढ़ाने से, शिव जी की आरती उतारने से या तीर्थों में जाने से ही फल मिलेगा, तो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए, भगवान स्वयं मिलेंगे। ये मेरे वाक्य नहीं, ये शास्त्रों के, वेद पुराणों के वाक्य हैं, ये व्यासपीठ के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। अपने धर्म को ईमानदारी से निभाइए, आपको भगवान मिलेंगे। तो तुलाधार वैश्य के घर में भगवान स्वयं आए, और तुलाधार वैश्य ने जब देखा ना भगवान आए, भगवान खड़े हो गए 4 भुजा रूप में। अरे तुलाधार बेटा, तेरी भक्ति से, तेरे त्याग से, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो तुलाधार वैश्य क्या बोलता है सुन लो, कहता है प्रभु क्षमा करो, थोड़े किनारे खड़े हो जाइए, मेरे जो ग्राहक भगवान खड़े हैं ना, पहले इनकी सेवा कर लूं तब तुम्हारी सेवा करूंगा। बताओ। और अघटित घटना घटित हो गई, चतुर्भुज नारायण, अरे जिसकी चरण रज के लिए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि तरस जाते हैं, आज वो तुलाधार वैश्य के घर में खड़ा रहा। वो सुबह से लेकर के रात तक खड़ा रहा।
जब दुकान बढ़ा दी, ग्राहक सब खाली हो गए, अब तुलाधार भगवान की तरफ गया, भगवान के चरणों में गिरा, प्रभु क्षमा करो, आपको मैंने बहुत कष्ट करवाया, बहुत खड़ा रखा, क्षमा करो प्रभु। तो देखो ये है तुलाधार की भक्ति। तो इन प्रसंगों का अर्थ यह है, चाहे ये महानंदा का प्रसंग हो या तुलाधार वैश्य का प्रसंग हो, आप अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए, आप अपने धर्म को ईमानदारी से निभाइए। ये शिव महापुराण जी में बताया गया, आप जहां हो, आप जैसे हो, है? तो बंधुओं आइए, ये भगवान के अवतारों का प्रसंग हम सुन रहे हैं। यहाँ पर भगवान का हनुमत अवतार, समुद्र मंथन में 3 अवतार हुए हैं, यक्षावतार, वृषभ अवतार और हनुमत अवतार। हनुमान जी के अवतार की कथा है। यहाँ पर किरात अवतार का प्रसंग है। किरात, जब अर्जुन ने हिमालय में, जब पांडव लोग थे तो वहां अर्जुन को भगवान किरात रूप में दर्शन देते हैं, ये किरात अवतार का प्रसंग है। ऋषभ अवतार है, अश्वत्थामा अवतार है, दुर्वासा अवतार का प्रसंग है। तो बंधुओं आइए, ये अन्यान्य अवतार महादेव के, ये हमने शतरुद्रीय संहिता में भगवान के अवतारों का प्रसंग सुना। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ये शतरुद्रीय संहिता का प्रसंग। और बंधुओं आइए, हमारे बीच में आज अतिथि बहुत दूर दूर से पधारे हुए हैं। केवल बलौदा बाजार जनपद से नहीं, रायपुर राजधानी से नहीं, बहुत दूर दूर से पधारे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मध्य में तिलदा से भक्त पधारे हुए हैं आज, जिन भक्तों के द्वारा इससे पूर्व तिलदा में बहुत अद्भुत दिव्य राम कथा का समायोजन करवाया गया। हमारी बहनें पधारी हैं, देखो सन्मुख बैठी हैं। एक बार जरा जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे हमारी बहनों का। तिलदा में ऐतिहासिक महायज्ञ राम कथा का आयोजन आप बहनों के द्वारा वहां पर करवाया गया था। तिलदा से हमारी बहनें आई हैं, बलौदा बाजार रायपुर की भूमि से सभी आप भक्त लोग, श्रद्धालु लोग पधारे हुए हैं। और बंधुओं, आज हमारे बीच में हमारा जो जांजगीर नैला जो जनपद है, और जांजगीर नैला जनपद में जो ग्राम सभा बोडसरा से हमारे भक्त पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से जरा स्वागत करेंगे हमारे बोडसरा के भक्तों के द्वारा। और इनके द्वारा अभी लगभग ठीक 1 महीने पहले 3 फरवरी से यहां पर कथा हुई आपके सुहेला में, और 3 जनवरी से ठीक 1 महीने पहले बोडसरा की भूमि में जांजगीर नैला जनपद में ऐतिहासिक बहुत अद्भुत शिव महापुराण की कथा हुई। और उस कथा के जो आयोजन करता हमारे यजमान हैं, हमारे भक्त हैं, वो आज आपके सुहेला में पधारे हुए हैं। इन्होंने मुझे कहा था, गुरुदेव एक दिन हम लोग अवश्य पधारेंगे। तो मैं हमारे जो बोडसरा के यजमान हैं, भक्त हैं, उनका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत वंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे ग्राम पंचायत बोडसरा के हमारे यशस्वी जो सरपंच हैं, जिनके कार्यकाल में बोडसरा एक आदर्श ग्राम सभा बना है। बंधुओं, वहां पर बहुत विकास कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे हमारे जो यशस्वी सरपंच हैं, हमारे विकास पुरुष के रूप में हमारे बीच में आए हैं हमारे भाई श्री अरुण राठौर जी। एक बार जरा जोरदार ताली बजाएंगे। हमारे भाई अरुण राठौर जी हमारे बीच में आए हैं। हमारे पूर्व सरपंच हमारे भाई संजय साहू जी हमारे बीच में आए हुए हैं। पूर्व सरपंच थे, इनके कार्यकाल में भी बोडसरा का बहुत विकास हुआ। देखिए, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। यहाँ पर हमारे इससे पूर्व देखो 3 सरपंच आए हुए हैं, और इनसे जो पूर्व सरपंच थे हमारे भाई श्री सत्यनारायण साहू जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे जरा। तो हमारे 3 सरपंच ग्राम सभा बोडसरा के यहाँ पर पधारे हुए हैं। हमारे कौशल साहू, हमारे कमलेश जी और सभी भक्त पधारे हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करूंगा। और अब मैं यह मंच हमारे इस कथा के जो आयोजन करता यजमान हैं, बहुत बड़े धर्म स्तंभ हमारे बलौदा बाजार जनपद के स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा जी का जो यह परिवार है, संस्कारवान परिवार, जो धर्म की अलख जगा रहे हैं, धर्म का प्रवाह, भक्ति का प्रवाह इन कथाओं के माध्यम से जो कर रहे हैं, जिन्होंने कई कथाओं का सफल समायोजन करवाया है और विभिन्न स्थानों में, चाहे इनकी पैतृक भूमि, इनका पैतृक गांव
ग्राम सभा चापा हो या इनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है बलौदा बाजार वहाँ हो या तिल्दा की भूमि हो या फिर अभी सोहेला की भूमि हो, कई बार जो है अपने इस क्षेत्र में इन्होंने सबके कल्याण के लिए भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण के सफल आयोजन करवाए हैं। ऐसे हमारे बहुत सम्मानित, हमारे इस क्षेत्र के बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत सम्मानित श्री श्रद्धेय श्री टंकराम वर्मा जी, इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और मुझे जो हिमालय की भूमि से, बद्रीनाथ की भूमि से जो आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है, वो हमारे टंकराम वर्मा जी का ही प्यार है, स्नेह है, इनका ही जन्म जन्मों का संबंध है। और आप भक्तों के जो मुझे दर्शन हुए हैं, आइए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं हमारे जो उद्घोषक महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो अतिथि हैं उनको सम्मान के लिए मंच पर बुलाने का कष्ट करेंगे। जो भी अतिथि आए हैं सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। आज बहुत ही सुंदर रूप से आप और हम सब इस छठवें दिवस की कथा में प्रवेश किए हुए हैं, जो कि महाराज जी के पावन मुखारविंद से हम श्रवण पान कर रहे हैं। स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में यह आयोजन आज विगत 6 दिनों से चल रही है और कल इसका अंतिम दिवस, जिसमें आप सभी बड़ी संख्या में पधारे हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आज हमारे बीच बहुत ही सुसज्जित रूप से हमारे बहुत से अतिथिगण पधारे हुए हैं, उन सभी का हृदय तल से हार्दिक स्वागत है। चूँकि हमारे बीच बहुत से अतिथियों का नाम हुआ है, जिसमें मैं संक्षिप्त में अतिथियों का नाम लेना चाहूँगा और आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम भुवन वर्मा, सरपंच ग्राम खुर्सी से आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी का नाम लेते जाऊँगा, आप महाराज जी से आकर के आशीर्वाद प्राप्त करते जाएंगे और यथा स्थान आप ग्रहण करते जाएंगे। इसी कड़ी में गिरेंद्र साहू, पूर्व सरपंच निनमा, बालाराम वर्मा जी, सेवानिवृत्त शिक्षक कुनारी, गंगा प्रसाद यदु जी, सेवानिवृत्त शिक्षक अर्जुनी, मिथिलेश सेन जी, पत्रकार अर्जुनी, संदेश जैन जनपद सदस्य अर्जुनी, आप सभी यथाशीघ्र मंच पर पधारेंगे। इसी कड़ी में चंद्रकला वर्मा, पार्षद तिल्दा से, देवकी बघमार जी तिल्दा से, अनुराधा वर्मा जी तिल्दा से, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, जो कि कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आप सभी पहुँचे। इसी कड़ी में श्री चंद्रिका प्रसाद वर्मा जी ग्राम मुरा से आप भी आकर के आशीर्वाद लेंगे। श्री कपिल कश्यप जी, केंद्रीय युवा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यथाशीघ्र सभी आते चलेंगे, चूँकि आगे और भी कथा शेष है, तो उस कथा में हमें प्रवेश करना है, तो आप सभी से आग्रह करूंगा। अतिथियों की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती अहिल्या वर्मा और रुंधा वर्मा, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। श्री अरुण राठौर जी, सरपंच बोड़फरा, जैसे कि महाराज श्री ने बताया, आप सभी को अवगत कराया कि पूर्व में महाराज जी का भागवत वहाँ पर हुआ है और इनके द्वारा ही वह कथा वहाँ पर कराई गई थी। चूँकि सत्यनारायण साहू जी, पूर्व सरपंच बोड़फरा, संजय साहू जी, पूर्व सरपंच बोड़फरा, नवधे यादव ग्राम सचिव बोड़फरा से, परमेश साहू जी बोड़फरा से, श्यामा साहू, संतोष साहू, कौशल साहू, दिलहरण साहू, हेमंत धीवर, राम गोपाल यादव, गुलाब चंद साहू रायपुर से, आप सभी कतारबद्ध होकर के मंच पर पधारेंगे। आप सभी से आग्रह है। इसी कड़ी में श्री राकेश यादव जी, जिला पंचायत सदस्य रायपुर, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
आपको और बताना चाहूँगा कि यह जो कथा चल रही है वो YouTube पर सीधा प्रसारण आपको दिखाई जा रही है, जो कि आप घर बैठे भी इस कथा का पूरा लाभ ले सकते हैं, जिसमें पूज्य महाराज जी के चैनल आचार्य महामाया प्रभा जी के नाम से वह चैनल YouTube पर मौजूद है। और पंडाल के बीचों बीच उस चैनल को एक पम्पलेट में चिपकाया गया है। उसमें जाकर के आप सारी कथाओं का और सारे जो भजने हैं उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी अधिक से अधिक उस चैनल से जुड़ें और धर्म संस्कृति संस्कार से जुड़े, आप सभी से सादर आग्रह है। और पुनः स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन आप सभी अतिथियों का, मातृशक्ति माताओं का, भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता है। इसी कड़ी में श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी और आगे के संबोधन के लिए बोलिए शंकर भगवान की जय। हमारे जिला पंचायत रायपुर के बहुत ही सरल सहज सम्माननीय डोमेश्वरी वर्मा जी मंच पर आमंत्रित करता हूं और आप सबसे आग्रह कि एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिएगा। नारी शक्ति का प्रतीक है, पूरे हमारे रायपुर जिला को लेकर के साथ चल रहे हैं। और साथ में ही श्रीमती दुर्गा राय, सभापति जिला पंचायत रायपुर, श्रीमती अनीता साहू जिला पंचायत रायपुर, श्रीमती ललिता वर्मा जिला पंचायत सदस्य रायपुर, भाई कृष्ण कुमार वर्मा भाजपा मंडल अध्यक्ष मंदिर हसौद। महाराज जी हमेशा जिक्र करते हैं कौशल्या माता का, तो आज कौशल्या माता की भूमि से आज कृष्ण कुमार जी चंदखुरी से पधारे हुए हैं। डोमेश्वरी वर्मा जी हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। दुर्गा राय जी हैं, सभापति जिला पंचायत रायपुर। स्वर्गीय डीपी घृतलहरे पूर्व मंत्री की सुपुत्री हैं। ललिता वर्मा जी हैं, चंदखुरी से जिला पंचायत सदस्य है रायपुर। अनीता साहू जी हैं, सभापति जिला। केसरी मोहन साहू जी, सभापति जिला पंचायत रायपुर। और ये हमारे राकेश यादव जी हैं, जिला पंचायत सदस्य रायपुर। आज हमारे जिला पंचायत रायपुर के परिवार एक साथ हैं। इसी कड़ी में संक्षिप्त उद्बोधन के लिए बहुत अच्छा उद्बोधन करते हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, आप सबको संक्षिप्त उद्बोधन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और भैया विजय के सरवानी और नरेश के सरवानी जी को भी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। शिव महापुराण के ये पवित्र प्रांगण, ये पवित्र भूमि और ये पवित्र पावन दरबार, जहाँ वाकई में एक मंदिर की भांति प्रतीत हुआ थी। वो मंदिर जहाँ साक्षात शिव भगवान, साक्षात राम भगवान की अवतार हुआ थी। ऐसी मुखाग्र विन से जेकर आज वाणी हमन सुनत हन, ऐसी महान संत जिन उत्तराखंड से पधारे हुए हैं, ओकर नाम भी बहुत ही सुंदर, पंडित स्वामी महामाया शास्त्री जी, जिन वाकई में जगत जननी माता अम्बे के नाम से ही ऐसे संत महात्मा के लिए सादर वंदन, अभिनंदन, स्वागत के साथ में सादर प्रणाम। वाकई में आपका एक एक कण, एक एक वाणी इतनी मधुरता, इतना सरलता से सुनने को जो मिला, मतलब मन इतना गदगद है। और वाकई में सभा स्थल छोड़ के ऐसे पवित्र धाम, पवित्र भूमि छोड़ के जाए के हार्दिक इच्छा नहीं है, लेकिन
ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई कि हमार मन के अन्यंत्र बहुत सारा कार्यक्रम, जवाबदारी बहुत सारा, जवाबदारी के साथ में रहना भी पड़ जाते। जहाँ पे जवाबदारी मिले है वो निभाना भी है। ये जवाबदारी के साथ में आज समस्त हमार सुहेला वासी मल्ला ये पवित्र प्रांगण में पूरा हमारे बड़े सियान मन भी बैठे हुए हैं और हमार मन के सम्मानी जन वाकई में ये कथा महापुराण के बारे में जो सोचते, पवित्र संकल्प लेते, पवित्र भाव से जो इतना सुंदर शिव महापुराण में पूर्ण परिवार ला एक साथ जोड़ते, ऐसे जो कथा करवाने वाले हैं सम्मानी मोर बड़े भैया टंकराम वर्मा जी और मोर भाभी दोनों ला मैं सादा प्रणाम करत हूँ। वाकई में ओकर परिवार ला सदा खुशहाली, माता अन्नपूर्णा के भंडार, माता लक्ष्मी के भंडार सदा ओकर परिवार में बसे रहे और ऐसे ही महान संत मन के आशीर्वाद सदा बरसते रहे। ऐसे यहाँ पर कृपा दृष्टि जम्मू परिवार में सादर अभिवंदन करता हूँ। अभिवंदन के साथ में मोर जिला पंचायत के पूरा परिवार यहाँ पर है। ये परिवार ही ऐसे है कि मोल लिए हौसला है। ये परिवार ही ऐसे है कि वाकई में एक महिला दायित्व निभाते, वो कर लिए परिवार है एक ढाल है। तो ये प्रकार से मोर ढाल के रूप में, असली मोर शाखा के रूप में सम्मान्य मोर बड़े भैया टंकराम वर्मा जी जो स्वयं इतना सुंदर कथा वाचक है, ओकर हर एक शब्द में प्रेरणा थे। ऐसे मोर बड़े भैया जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के साथ साथ अपन पार्टी भी अनेकों कार्यक्रम न संभाला थे और साथ में सामाजिक राजनीति के दायित्व निभाते निभाते धार्मिक के, अगर मैं महान प्रवक्ता के तौर में मैं भैया को देखी हूँ। सम्मानित भैया के लिए ताली बजना चाहिए। साथ ही साथ मोर जिला पंचायत के नारी शक्ति स्वरूपा के रूप में पूरा ये महिला मन के, हमारे बहिनी मन के नारी शक्ति स्वरूपा के रूप में विशाल दिखते छे। तो ऐसे महान त्रिरूपी रूप में मोरा है मोर तीनों बहिनी सम्मानी केशरी मोहन साहू जी जिला पंचायत सभापति, सम्मानी दुर्गा राय जी जिला पंचायत सभापति, सम्मानी राकेश यादव जी, सम्मानी मोर जिला पंचायत मोर लाडला छोटे भाई, सम्मानी मोर छोटे भाई कृष्णा वर्मा जी मंडल अध्यक्ष आरंग, सम्मानी मोर छोटे बहिनी ललिता वर्मा जी जिला पंचायत सदस्य और साथ में जम्मू ये पूरा परिवार। मैं सबके लिए जरूर की हूँ, चंदन सी महक है, चंदन सी महक है मेरे इस पवित्र दरबार की माटी में, तुम्हें माथे पे तिलक लगाऊं मैं। यहाँ उपस्थित समस्त बड़े बुजुर्गों के आगे सर्वप्रथम सादर नमन वंदन से झुकाऊं मैं। आप सब मैं सादर कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। आज हम ऐसे शास्त्री जी के मुखाग्रविंद से भगवान शिव पुराण की कथा वाचन करत हन। निश्चित कथा वाचन में मैं वहाँ पर सिर्फ सुनत रही कि अपन बच्चा ला संस्कार दो। जब मैं शास्त्री जी के वाणी ला सुने कि बच्चा ला संस्कार दो, आज के जे प्रकार से अभियान चलिस, मैं आज भी अपन परिवार के साथ चर्चा करूँ। हमन बहुत सारा केंद्र सरकार जब ये बोलिस कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो ये समय आ गए है कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। आज बेटा मन ऐसे नशा की गिरद में लिप्त हुआ थे और आज सामाजिक में अगर देखे जाए तो ऐसे कुरीति आवत है कि लड़का मन पढ़ाई से दूर भागत थे। तो वाकई में आज बेटा मल्ला में हम एक छोटे से उदाहरण देके जरूर की हूँ। एक मक्खी है, वो मक्खी अगर तराजू के सब्जी तौले के अगर सब्जी के वो तराजू में बैठ जाए मक्खी है तो अगर कोई मूल्य नहीं बढ़े। अगर वही मक्खी है सोना के तराजू में बैठ जी तो आप कल्पना करो कर 10,000 गुना मूल्य बढ़ जी। तो ये विचार जरूर करो कि हम कौन से संगठन के योग्य हैं, हमार सोच का की थी, हमार बैठना उठना का कर साथ है, हमार तुलना कहाँ है। ये जरूर विवेकानुसार विचार करो, अपन संगत ला ऐसे रखो ताकि ओकर रंगत सही पड़े। वही मक्खी है लेकिन उनका कीमत मूल्य बस नहीं दी जब सब्जी के तराजू में बैठी, और वही मक्खी के संगत कहाँ पड़ी, सोना के तराजू में, तो 10,000 गुना बढ़ गए रेटों कर। तो ये मायने रखते कि हम काका संगत में हैं।
और कैसे संगठन है, हम कहाँ बैठा था, जैसी संगत वैसी रंगत, वो चीज़ वाकई में चरितार्थ है। ये ला निश्चित करो, दुनिया एक बाजार है, अपन विवेक के इस्तेमाल बाहर नहीं करके अपन ऐसे करो काबर कि दुनिया एक बाजार है, विवेक के इस्तेमाल आप बाहर करो तो घर कोई मूल्य नहीं है। घर एक परिवार है, घर एक मंदिर है, और वो मंदिर में अपन विवेक के इस्तेमाल, अपन बुद्धि के इस्तेमाल जरूर करो, सही राह में, सही दिशा में, सही विचार में। कबर की आज भाई मन जो नशा से लिप्त होते कल में जरूर क्यों, जाम से जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी, पीना है तो प्रभु राम नाम, प्रभु भोलेनाथ का नाम का जाम पी लो, तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निश्चित भाई आप मन ला समझो, अपन संगत ला पहचानो। आज हमन ऐसे महामाया शास्त्री पंडित जी की कथा वाचन करत हन, और ये बीच में हमारे जम्मू दीदी मन भी बैठे हुए हैं। मैं दीदी मतलब यही क्यों कि आप एक संस्कारवान नारी शक्ति स्वरूपा हो, आप मन एक देवी की दर्जा दे है, आप मन एक महानुभूति हो जो अपन घर ला वाकई में ममता तुल्ला दीदी मतलब ये बोलते कि घर ला ही महिला संभाल सकती, और ये आप ही मन धन के, बल के, बुद्धि के और अन्न के देवी हो। अब आप ही मन बताओ बल के देवी कौन है, आप ही मन दर्जा देते, आप ला देवी के स्वरूपा माने हैं, तो बल की देवी माँ अम्बे, माँ दुर्गा। धन के देवी कौन है, ओला सब जन जान जी, लइका लइका जान जी। धन की देवी कौन है, माँ लक्ष्मी। अन्न की देवी कौन है, माता अन्नपूर्णा। और बुद्धि की देवी कौन है, जो आप सबके बीच में वो बुद्धि है, वो बुद्धि हमरो पास है, वो बुद्धि के इस्तेमाल हमन कौन रास्ता मिलेगा तन, तो बुद्धि की देवी माता सरस्वती। ये धरती की माता जिकर हमन आज उकर कन कन के आज हम सब कर्ण धारण, ऋण धारण, जो माता धरती माता के चरण में आज हम सब जन बैठे हैं, ओकर लिए कोई शुल्क नहीं ले। धरती माता है ये भारत माता, जो पुनः तो हर रूप में माता ही पूछते। अगर बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की, तो ये छत्तीसगढ़ ही महतारी, तो पूर्णतः हर कण में, हर वास में माता की पूजा है। तो मैं अंतिम में जरूर की हूँ, माना कि पुरुष बलशाली है मगर जितनी हमेशा नारी है, तभी तो सांवरिया के 56 भोग पर एक मात्र तुलसी माता भारी है। आप सब सादर प्रणाम नमन, साथ में मैं महान संत भी सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करत। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी, आपका उद्बोधन आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। अब इसके पश्चात हम महाराज जी के पावन चरणों में चलेंगे और आज की कथा का हम श्रवण पान करेंगे। बोले शंकर भगवान की, बाबा भोलेनाथ की, बोलो शिव शंकर भगवान की। आइए भजन का आनंद लेते हुए हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे प्रेम भाव से। भोले बाबा से, भोले बाबा से, भोले बाबा से जिसका संबंध है, भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसको हर पल आनंद है, आनंद है, उसको हर पल आनंद है, आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, आनंद है। भोले बाबा से, भोले बाबा से, भोले बाबा से जिसका संबंध है, भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद है, आनंद 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 है। हर हर महादेव। ताली बजाते हुए गाइए जय हो।
भाइयों ताली बजाइए, सब बजाइए ताली। झूठी माया से कर ले किनारा, झूठी माया से कर ले, ये माया झूठी है, झूठी माया से कर ले किनारा, झूठी माया से कर ले किनारा। ले ले सच्चे पिता का सहारा, ले ले सच्चा पिता वो है, ले ले सच्चे पिता का सहारा, ले ले सच्चे पिता का। जरा ताली हाथ उठा के बजाइए। हुआ उसकी, हुआ उसकी, हुआ उसकी रजा में रजमंद जो, हुआ उसकी रजा में रजमंद जो, उसको हर पल आनंद है, आनंद है, उसको हर पल आनंद है, आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, आनंद है। ताली बजाते हुए जय श्री राम। चुगली चर्चा ना जिसको सुहाए, 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 पूरी संगत में रंगत न आए, पूरी संगत में रंग। गाइए सब गाइए। पूरी संगत में रंगत न आए, पूरी संगत में रंगत न आए। जिसको सत्संग, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, जिसको सत्संग ही हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, आनंद 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 है। वो भोले बाबा से, भोले बाबा से जिसका संबंध है, भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद है, आनंद 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 है। बम भोले। ताली बजाइए हाथ उठा के। जय श्री राम। जिसकी बोली में कोयल सी चहक है, जिसकी बोली में कोयल सी चहक है, जिसकी बोली में कोयल सी चहक है, जिसकी बोली में कोयल सी चहक है,
जिसको कोई पाखंड ना घमंड है, जिसको कोई पाखंड ना घमंड है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। भोले बाबा से जिसका संबंध है, भोले बाबा से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए दुनिया वालों से संबंध मत जोड़िए, उस महादेव से संबंध जोड़िए। वो अवडरदानी है, महामृत्युंजय है, देवादिदेव महादेव है, वो हम सबको सहारा देगा। इसलिए उस प्रभु से संबंध जोड़िए, संसार से संबंध तोड़िए और महादेव से संबंध जोड़िए। आइए ये शत्रुद्रीय संहिता में भगवान के अवतारों की कथा सुनी बहुत संक्षिप्त में। आइए अब कोटि रुद्र संहिता की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। कोटि रुद्र मतलब करोड़ों करोड़ों शिवलिंग। पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते, तेषां संख्या न विद्यते। तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजा, कथ्यन्ते च मया द्विजा, कथ्यन्ते च मया द्विजा। पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते, तेषां संख्या न विद्यते। पृथ्वी में कितने शिवलिंग हैं, तेषां संख्या न विद्यते, उनकी संख्या ही नहीं है जी। कितने हैं शिवलिंग? प्रत्येक पत्थर में महादेव है। कहते ना कंकर कंकर में शंकर का वास है। जो विज्ञान आज कहता है कि पृथ्वी की आकृति गेंद जैसी है, तो बहुत ध्यान से समझना, पृथ्वी गेंद जैसी नहीं है। पृथ्वी का स्वरूप है लिंगाकार। कहते ना नारंगी जैसी पृथ्वी या गेंद जैसी है, तो गेंद जैसी नहीं, पृथ्वी लिंगाकार है। संपूर्ण ब्रह्मांड महादेव के शिवलिंग में समाया है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। संपूर्ण ब्रह्मांड महादेव के शिवलिंग में समाया है और संपूर्ण ब्रह्मांड में महादेव का शिवलिंग समाया है। शिवलिंग में ब्रह्मांड समाया है और ब्रह्मांड के कण कण में महादेव का शिवलिंग समाया है।
तो पृथ्वी को जो कहते हैं नारंगी जैसी है, तो नारंगी जैसी नहीं, पृथ्वी शिवलिंगाकार है। जब हम साधना के लिए बैठते हैं, मेरुदंड बिल्कुल सीधा करके, नहीं, पद्मासन में जब साधक बैठता है तो स्वरूप कैसा होता है? शिवलिंगाकार। ध्यान देना, हमारा जो शरीर का जो रूप बनता है ना, ऐसे सीधा बिल्कुल जैसे योगी बैठता है, तो शिवलिंगाकार रूप है। प्रत्येक मंदिर की जो गुंबद है वो शिवलिंगाकार है। और बंधुओं, दीपक की जो लो होती है ना, दीप की लो, उस लो का स्वरूप आप बहुत गौर से देखिए तो वो भी शिवलिंगाकार ही है। पानी जगत का आधार है, जल ही जीवन है, जल की वह बूंद वो भी शिवलिंगाकार है। जब आकाश मंडल से जल की बूंद गिरती है वो भी शिवलिंगाकार है। ध्यान दीजिएगा, रक्त की बूंद, रक्त जीवन है, रक्त की वह बूंद भी लिंगाकार है। और आपको सुनकर के बड़ा आनंद आएगा कि माता के गर्भ में एक नई सृष्टि का जब सृजन होता है तो बंधुओं, उस जीव का स्वरूप भी, सर्वप्रथम रूप भी लिंगाकार ही है। तो कौन कहता है कि ब्रह्मांड में शिव नहीं है? बताइए, कौन कहता है कि महादेव कण कण में नहीं समाया है? कण कण में महादेव समाया है, जर्रे जर्रे में महादेव समाया है, पत्ते पत्ते में महादेव समाया है। पृथिव्याम यानि लिंगानि तेषां संख्यान विद्यते, तेषां संख्यान विद्यते। तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजा। भगवान शिव के कितने शिवलिंग हैं, उनकी महिमा गाना, उनकी कथा सुनाना असंभव है, लेकिन फिर भी मैं उन लिंगों की कथा सुना रहा हूं। बंधुओं, कई अल्प बुद्धि के लोग कहते हैं कि जो शिवलिंग है ना, वो महादेव का जनन अंग है। ध्यान दीजिएगा, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, एक एक शब्द पर। कई अल्प बुद्धि के लोग कहते हैं, जो सनातन धर्म पर बड़ी टिक्का टिप्पणी करते हैं, सनातन धर्म का उपहास उड़ाते हैं। मैं प्रतिदिन बहुत विनम्रता के साथ प्रार्थना करता हूं कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, और आज से नहीं, न जाने कब कब से, 50 साल से, सैकड़ों वर्षों से सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बंधुओं, एक बात रामायण के विषय में मैं करना चाह रहा हूं। रामायण पर लोग आज बहुत टिक्का टिप्पणी करते हैं कि राम ने ये किया, राम ने वो किया। राम जी पर उंगली उठाते पुरुषोत्तम पर, जो पुरुषों में उत्तम है, मर्यादावान परम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम, उस पर कुछ मूर्ख लोग उंगली उठाते हैं, उन पर उंगली उठाते हैं। बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास आज से नहीं, न जाने कितने वर्षों से किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस को जो रचा है, केवल मात्र बंधुओं, केवल मात्र उत्तर कांड तक ही रचा है। रामायण को वहां पूर्ण कर दिया। राम राज्य हुआ है, माता सीता राज सिंहासन पर बैठी, और लव कुश का जन्म प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी ने चारों भाइयों के बच्चों के साथ राजमहल में ही वर्णन किया। आप रामायण को पढ़ना, उत्तरकांड को बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना बंधुओं। और बालकांड में जब रामायण का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है, तो लवकुश कांड का कहीं वर्णन है ही नहीं। बहुत ध्यान से समझना, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, इसके बाद सुंदर कांड,
लंका कांड और उत्तरकांड, 7 कांडों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में, आप ध्यान से पढ़ना, बालकांड में परिचय दिया कि मेरे द्वारा जो भगवान का रामचरितमानस जो रचित है, इसमें 7 कांड है। बहुत ध्यान से समझिए, 8वें कांड का कहीं वर्णन है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं रामायण में नहीं लिखा कि भगवान राम ने सीता जी का कभी परित्याग किया था। अर्थात जो सनातन धर्म के बदनाम करने वाले लोग हैं, ये उस युग से सैकड़ों वर्षों से षड्यंत्र रचा जा रहा है, सनातन धर्म को कैसे बदनाम करें, सनातन धर्म पर कलंक कैसे लगाएं। बंधुओं, रामायण को, गोस्वामी तुलसीदास जी को बदनाम करने के लिए, भगवान राम पर लांछन लगाने के लिए उन दुष्टों ने, उन पापियों ने, सनातन धर्म के जो विरोधी लोग थे, उन लोगों ने बाद में लवकुश कांड को जोड़ा है। और बंधुओं, वो पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी नहीं रची जो आज बाद में जो लवकुश कांड दिखाया गया है, लवकुश की जो कथा जो बनाई गई है कि भगवान ने सीता का त्याग किया। तो वो लोग ये दिखाना चाहते थे, जो सनातन धर्म के विरोधी थे, वो ये कहना चाहते थे कि भगवान राम नारी का विरोध करने वाले थे। और वाल्मीकि रामायण के विषय में बंधुओं मुझे पढ़ने का अवसर मिला है, और आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण में भी बंधुओं कहीं भी वर्णन नहीं है। और जो भाषा शैली के विषय में जो लिखा गया है, जो भाषा शैली है ना, रामायण की जो भाषा शैली है वाल्मीकि रामायण की, और बाद में जो लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण को जो आधार मान करके जो लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में सीता जी का परित्याग, लवकुश का जन्म प्रसंग, तो बंधुओं वो प्रसंग कहीं भी वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। रिसर्च किया गया संस्कृत के विद्वानों के द्वारा, जो वाल्मीकि ऋषि की जो भाषा शैली है और बाद में जो लवकुश कांड को जोड़ा गया वाल्मीकि रामायण में, उसकी भाषा शैली में बहुत अंतर है। बंधुओं, बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर रिसर्च किया है और लिखा है कि जो भाषा शैली वाल्मीकि ऋषि की थी, वाल्मीकि रामायण की, वो भाषा शैली बाद की रामायण की नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि उस जमाने से सैकड़ों वर्ष पूर्व से सनातन पर लांछन लगाने के लिए शंभूक वध से लेकर के, ध्यान देना, शंभूक वध से लेकर के और लवकुश रामायण तक, ये किसी के दिमाग की उपज है भगवान राम को, सनातन को बदनाम करने के लिए। तो इस विषय पर जरूर आप चर्चा करें। जो लोग कहते हैं कि भगवान राम ने यह किया, बंधुओं, भगवान राम ने ऐसा कभी किया ही नहीं है। शंभुक का वध क्यों बताया गया? उन षड्यंत्रकारियों के द्वारा इसलिए बताया गया, भगवान राम को दलितों का विरोधी बताया गया कि शंभुक का भगवान ने वध किया, अर्थात जातिवाद। भगवान वो तपस्या कर रहा था इसलिए उसको मारा शंभुक को। लेकिन भगवान राम, जरा वो मूर्ख लोग ये भूल गए कि जब भगवान राम निषाद राज गुह को कंठ से लगा सकते हैं, केवट को कंठ से लगा सकते हैं, जब माता शबरी को हृदय से लगा सकते हैं, तो क्या भगवान राम शंभुक को कंठ से नहीं लगा सकते थे? बताइए आप। तो बहुत ध्यान से समझना इस विषय को, इस प्रसंग को। शंभुक वध से लेकर के और लवकुश रामायण तक ये उन षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र है। लेकिन हम हिंदू, हम भारतीय इस विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा व्यासपीठ दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, इस विषय पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। इस विषय पर आप बुद्धिजीवी जरूर चर्चा करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि विद्वानों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, रामायणी लोगों की भूमि है। यहाँ इस विषय पर जरूर आप चर्चा करिए, अवश्य चर्चा करिए कि भगवान ने कभी सीता का परित्याग किया ही नहीं था। शंभुक और लवकुश रामायण को जो बाद में जोड़ा गया, ये उन दुष्टों का षड्यंत्र है भगवान राम को बदनाम करने का। तो बंधुओं, आइए, आप देखते होंगे टेलीविजनों के माध्यम से भी हमारे देवी देवताओं पर बड़ी अभद्र टिप्पणी की जाती है। आप पुराने टीवी सीरियल देखिए, पुरानी मूवियां आप देखिए,
ब्राह्मणों को लुटेरा बताया जाता है, साधु संतों को पाखंडी बताया जाता है। हमारे देवी देवता चाहे हनुमान जी हों चाहे भगवान शिव हों, उन पर चुटकुले बनाए जाते हैं, हंसी मजाक बनाई जाती है। और क्षमा करिए, ऐसे दृश्यों का विरोध करना चाहिए, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, अल्पज्ञानी हैं, ऐसे दृश्यों का विरोध करने के बजाय हम लोग सबसे आगे तालियां बजाने के लिए बैठे रहते हैं, सीटियां बजाने के लिए बैठे रहते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन हम मूर्ख ये नहीं समझ पाते हैं कि सनातन धर्म की बदनामी हो रही है। तो ऐसे जो दृश्य हैं, ऐसे जो चित्र हैं, कई चित्रों में मैंने देखा भगवान शिव को नशा करने वाला बताया गया। सावधान, कब पिया था भगवान ने भांग धतूरा, मुझे बताइए जरा। हिंदू भारतीय ज्ञान का अभाव है। हम लोग कहते हैं महाशिवरात्रि को नशे से जोड़ लिया। अब होली का उत्सव आने वाला है, उस होली के त्योहार को नशे से जोड़ लिया है। तो ये बहुत भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे त्योहारों को बदनाम करने के लिए, हमारे देवी देवताओं का बदनाम करने के लिए। भगवान शिव पर ऐसे ऐसे गीत बनाए जाते हैं कि शिव ने भांग पिया है, चिलम पिया है। सावधान, भगवान शिव ने कभी चिलम नहीं पिया। उन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि चिलम शिव जी ने कभी पिया नहीं, कहीं वेद पुराण शास्त्रों में नहीं है। लेकिन हाँ, एक मंत्र है वेद में, जरा समझिए। मैं वेद को पढ़ने वाला हूं, ब्राह्मण हूं, वेद समझता हूं, पढ़ता हूं, इसलिए वेद भगवान में एक जगह बिजिया का मंत्र है। बिजिया कहते हैं भांग की पत्तियों के लिए, और बिजिया क्यों चढ़ाई जाती है, इस वेद मंत्र को आप समझिए जरा। ओम विजयं धनुः कापरदीनो विशल्यौ बाणवा उत। ये वेद मंत्र है विजयन धनु। ये बिजिया का मंत्र यानी भांग की पत्तियों का मंत्र भगवान को अर्पित। भगवान ने पिया नहीं है भांग, भगवान को भांग की पत्तियां चढ़ाई जाती। सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूमि से पूरे भारतवर्ष के लोगों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि भगवान शिव ने कभी भांग नहीं पिया। भांग की पत्तियां उनको चढ़ाई जाती है, उनके मस्तक पर रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, उसके पीछे कारण है। समुद्र मंथन के प्रसंग में आपने सुना हलाहल विष निकला, बड़ा भयंकर विष निकला। सब देवताओं ने सब अपनी अपनी प्रिय वस्तु छांट ली, अंत में विष बच गया। विष को कौन पिएगा, हलाहल विष को? सारा ब्रह्मांड जल जाएगा, क्या करें? तो बंधुओं, वह विष देवादिदेव महादेव ने पिया है। कितने स्वार्थी देवता, स्वयं तो सुंदर सुंदर जो रत्न निकले उनको रख लिया और महादेव को विष पिला दिया। और जब महादेव को हलाहल विष पिलाया तो महादेव ने कंठ में रखा। लेकिन भक्तों का भाव देखिए, भक्तों को लगा कि ये हलाहल विष जो महादेव ने पिया है, कहीं महादेव का शरीर भी इस विष से जल न जाए, इस अग्नि से जल न जाए। तो भक्तों का भाव क्या है, तुरंत ऋषि मुनि, तुरंत देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे और महादेव समाधि स्थिति में बैठे हैं। महादेव का अभिषेक गंगा जल से करवाया गया। गंगा जल मतलब ठंडा गंगा जल, ताकि वो प्रचंड अग्नि कम हो सके। महादेव का अभिषेक भक्तों ने कच्चे दूध से किया। आजकल लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, दूध क्यों चढ़ाया जाता है शिव को, दूध की बर्बादी होती है, अरे उन गरीब बच्चों को पिलाओ। देखो, ये भक्त का भाव होता है। कच्चा दूध जो होता है उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए भक्त कहता है कि मेरे महादेव ने जो हलाहल विष पिया, कहीं मेरे महादेव को कोई क्षति न पहुंचे, उसके लिए भक्त कच्चे दूध से अभिषेक करता है महादेव का। कच्चे दूध की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। बिल्व पत्री वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं, बिल्व पत्री ठंडी होती है, वो पत्तियां ठंडी होती हैं। बेल फल ठंडा होता है, बेल फल चढ़ाया जाता है महादेव को, बेल फल महादेव को चढ़ाया जाता है। और आप शायद सुनते होंगे गन्ने का रस महादेव को चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ठंडा है, उसकी तासीर ठंडी है, बेल फल ठंडा है, बिल्व पत्र ठंडा है। और बंधुओं, भांग की पत्तियां भी ठंडी होती हैं।
भांग की पत्तियां क्यों चढ़ाई जाती, उसकी तासीर भी ठंडी है। महादेव के मस्तक पर भांग की पत्तियां ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने रखी ताकि वो प्रचंड अग्नि जो उस विष की है, ताकि वो अग्नि शांत हो सके, ताकि वो अग्नि भगवान का कुछ न बिगाड़ पाए, वो ठंडी हो जाए, इसलिए भांग की पत्तियां रखी। महादेव ने कभी भांग पिया नहीं। किस शास्त्र में लिखा मुझे बताइए। सब यहां विद्वान लोग बैठे हैं और भारतवर्ष का कोई बड़े से बड़ा विद्वान, वेद पुराण शास्त्र पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता कि महादेव ने कभी भांग पिया है। इसका अर्थ यह है कि सनातन को बदनाम करने का प्रयास किया गया, हमारे देवी देवताओं पर लांछन लगाए गए, तुम्हारा भोलेनाथ भांग पीने वाला है, नशे को बढ़ावा देने वाला है। लेकिन महादेव ने कभी भांग पिया ही नहीं है। पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, भांग पीने में और वो पत्तियां चढ़ाने में अंतर होता है। भांग का फल चढ़ाया जाता है, पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, उसकी तासीर ठंडी है, इसलिए महादेव को अर्पित किया जाता है। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है न जाने कब से, सैकड़ों वर्षों से भगवान राम पर लांछन लगाए गए, भगवान शिव को अपमानित करने का प्रयास किया गया, हमारे देवी देवताओं का उपहास उड़ाया गया, सनातन धर्म के जो ब्राह्मण हैं उनको लुटेरा बताया गया, साधु संतों को पाखंडी बताया गया। ऐसा जो समाज, एक जो वर्ग है, उस वर्ग का ये षड्यंत्र, सनातन धर्म को बदनाम करो और सनातन धर्मियों को आपस में बांट दो, तो भैया आज भी वो षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, हम लोग बंट रहे हैं, जाति पाति के नाम पर बंट रहे हैं, वर्णों के नाम पर बंट रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं फलाना हूं, मैं अलाना हूं। अरे बंधुओं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है। भगवान राम ने निषाद राज गुह को कंठ से लगाया, केवट को कंठ से लगाया। भगवान राम का लोग विरोध करते हैं, रामायण पर चर्चा करते हैं। अरे रामायण को ठीक से तो जानो, ठीक से तो समझो। इसलिए बंधुओं, सनातन धर्म पर जो षड्यंत्र, जो लांछन लगाए जा रहे हैं, उसको आप समझिए, उसको समझिए, उसको जानिए। आजकल लोग शिवलिंग के विषय में पता है क्या बोलते हैं? कि वो महादेव का जनन अंग है। ध्यान दीजिएगा, कहीं शास्त्रों में नहीं है कि भगवान शिव का शिवलिंग जनन अंग है। देखो, लिंग का अर्थ होता है लय। यदि व्याकरण में लिंग शब्द की व्याख्या करें, जो लय और प्रलय करने वाला है वो लिंग होता है, उसका नाम है लिंग, वो शिवलिंग है। जिस शिवलिंग से सारा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है और अंत में जिस शिवलिंग में सारा ब्रह्मांड समाहित हो जाएगा, जो लय करने वाला है, जो लयंकर है, प्रलयंकर है, अभयंकर है, वो शिवलिंग है। वो लिंग जनन अंग नहीं है। इसको अपने मन और मस्तिष्क में बिठा लीजिए। आजकल लोग, अल्प बुद्धि के लोग कहते हैं ये जनन अंग है भगवान शिव का। खबरदार, ये जनन अंग नहीं, लिंग का अर्थ होता है लय और प्रलय करने वाला, जिससे ब्रह्मांड शुभारंभ हुआ और जिसमें अंत में ब्रह्मांड समाहित हो जाएगा, वो व्याकरण में लिंग शब्द की व्याख्या है। उसे कहते हैं लिंग, लय और प्रलय करने वाला। पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां संख्या न विद्यते, तेषां संख्या न विद्यते। तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजा। फिर भी कुछ लिंगों की महिमा में सुनाता हूं। बंधुओं, हम नर्मदा के इस देश में रहते हैं। नर्मदा जी जहाँ से प्रकट हो रही हैं, अमरकंटक भूमि से, तो आइए सबसे पहले शुभारंभ करें नर्मदेश्वर महादेव से। नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा यहाँ गाई गई। और इसी देश की ये कथा, इसी प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की भूमि, अमरकंटक की भूमि, नर्मदा माँ का वह देश, इसी भूमि की यह कथा, नर्मदा के देश की कथा। आइए, बड़ा अद्भुत प्रसंग, नर्मदेश्वर महादेव की कथा। शोभाद पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा
सर्ववेद विशारदा। प्राचीन समय में एक सुबाद नाम के ब्राह्मण हुए। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मंगलमयी कथा। जिस भूमि में नर्मदा के देश में हम लोग रहते हैं, इसी देश की यह कथा है, नर्मदा के तट की कथा है। तो सुबाद नाम का ब्राह्मण है और बंधुओं इसकी बूढ़ी माँ है, बेचारी विधवा है, विधवा ब्राह्मणी है। जन्म से पहले पिताजी चले गए और माँ भी मरणासन पर पड़ी हुई है। बेटे के लिए चाहे माँ 100 साल की हो जाए, लेकिन माँ तो माँ होती है। नहीं, पुत्र का माँ से कितना प्रेम होता है, और माँ का भी अपने पुत्र से कितना प्रेम होता है। बेटा चाहे कलेक्टर बन जाए ना, IAS अधिकारी बन जाए, IPS अधिकारी बन जाए, बहुत बड़े पद पर चला जाए, लेकिन माँ के लिए तो छोटा सा रहता है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा। नहीं, माँ के लिए तो बेटा बेटा ही रहेगा। तो सुवाद की माँ कई दिनों से बीमार पड़ी है, और कहते हैं शिव महापुराण जी में मरणासन पर पड़ी है, पर मृत्यु नहीं हो रही है। सुवाद तन से मन से सेवा करता है माँ की, माँ के चरणों की सेवा, बहुत प्रयास की। औषधि लाता है, दवाई लाता है, नाना प्रकार की औषधियों का प्रयोग करता है, लेकिन कई वर्षों से मैया पड़ी हुई है, न उठ सकती है, न बैठ सकती है, मैया पड़ी है। एक दिन सुबाद रोता रोता बोला, माँ तेरे शरीर पर बड़ा कष्ट हो रहा है, तेरे शरीर को बड़ी पीड़ा हो रही है माँ। रोते रोते बोला, प्रभु हे महादेव, हे माँ आद्य शक्ति जगत जननी, मेरी माँ को अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मेरी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। जब माँ तड़पती, माँ चीखती, माँ चिल्लाती, तो सुबाद का मन हृदय टूट जाता, कितना कष्ट हो रहा है, इतनी सेवा कर रहा हूं फिर भी माँ ठीक नहीं हो रही है। तो सुबाद ने एक दिन माँ को पूछा, माँ तेरे प्राण कहाँ अटके हैं, तेरी अंतिम इच्छा क्या है माँ? तेरे मन में कोई अंतिम इच्छा तो नहीं जिस पर तेरे प्राण अटके हैं? तो सुवाद माँ को कहता है, माँ यदा प्राणान मुमुचे माता, यदा प्राणान मुमुचे माता, देवातयोश्यशा, देवतयोश्यसा, तद्दृष्ट्वा जननीं कष्टं, तद्दृष्ट्वा जननीं कष्टं, पुत्रका ऊचतुस्तदा, पुत्रका ऊचतस्तदा। अपनी माँ को बोला, माँ कहाँ तेरे प्राण अटके हैं, कहाँ तेरी अंतिम सांसें अटकी है माँ, बोल ना माँ, क्या इच्छा है तेरी? तो माँ ने अब रोते रोते कहा, देख लो अंतिम इच्छा कही। रोते रोते माँ कहती है, मेरे लाल, मेरे सुवाद, जीवन में मेरी केवल एक ही इच्छा थी, मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करूं, काशी नगरी में जाऊं और अपनी अंतिम सांसें काशी नगरी में लूं, अर्थात काशी में मृत्यु हो। ऐसा मानते हैं काशी में मृत्यु होती है तो मोक्ष मिलता है। लेकिन बेटा, तेरे पिताजी जन्म से पहले ही चले गए, तेरे लालन पालन करने में मेरा सारा जीवन ऐसे ही बीत गया, समय ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली कभी काशी जाने की। बेटा, मेरी अंतिम सांसें वहीं काशी नगरी पर अटकी है, विश्वनाथ पर अटकी हैं कि मैं जीते जी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाई। श्रुण पुत्र वच प्रीत्या, माता कह रही है, सुवाद की माँ, श्रुणु पुत्र वच प्रीत्या, पुरासीन में मना स्पृहा, काश्याम गंतुम तथा नाशेद, इदानीं म्रियते पुनः, काश्याम गंतुम तथा नाशीद, इदानीं म्रियते पुनः। जीते जी काशी नहीं जा पाई, हे पुत्र, यदि तू मुझे वचन देता है
जीवित रहकर मैं काशी नहीं जा पाई, यदि तू वचन देता है कि माँ मैं तेरे अस्थि कलश को काशी विश्वनाथ के चरणों में माँ गंगा जी के जल में प्रवाहित करूंगा, यदि तू ऐसा वचन देता है तो मुझे लगता है क्या पता मेरे प्राण निकल जाए, क्या पता मेरा ये पापी शरीर छूट जाए, जिस शरीर में बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है, तो मुझे वचन दे। जैसे सुवाद ने माँ को वचन दिया, वचन देते ही माँ के प्राण तुरंत शरीर को छोड़कर चले गए। माँ का शरीर प्राणों से मुक्त हुआ तो पुत्र का जो धर्म था वो सुवाद ने निभाया। बंधुओं, ये जो कथा है ना, ये सुवाद बालक ये दक्षिण भारत का है और दक्षिण भारत से अब काशी के लिए चल रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये नर्मदा की कथा, नर्मदा की महिमा, नर्मदेश्वर की महिमा हम सुन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अनंत शिवलिंग है महादेव के विश्व ब्रह्मांड में, लेकिन उन लिंगों में एक है नर्मदेश्वर, तो नर्मदेश्वर की महिमा सुन रहे हैं। तो ये सुवाद बालक अपनी माँ की अस्थि कलश को लेकर अब काशी की ओर चल रहा है, दक्षिण भारत से। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत जाने का मार्ग यही है ना, मध्य भारत होकर के दक्षिण भारत जाते हैं। तो जब दक्षिण से आ रहा है यह बालक सुवाद, तो कई दिन लग गए, कई महीने लग गए, कई साल लग गए होंगे। पहले छोटा सा बच्चा बेचारा माता की अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए पैदल यात्राएं उस जमाने होती थी, कोई वाहन नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे, तो पैदल ही यात्रा कर रहा है। चलते 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 जहां रात हो जाती वहां किसी के घर में आश्रय ले लेता ये बालक। एक दिन का प्रसंग क्या हुआ, किसी किसान के घर में रात हो गई। बहुत ध्यान से, बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये, शिव पुराण कथा का प्राण तत्व है। यदि ये कथा नहीं सुनी शिव पुराण की कथा तो कुछ नहीं सुना। बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे पहले ये प्रसंग नहीं सुना होगा। नर्मदेश्वर महादेव की महिमा, इसी भूमि की महिमा, माता नर्मदा की महिमा, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत की महिमा, नर्मदा के देश की महिमा बता रहे हैं। तो जैसे ही किसान के घर में अंधेरा हो गया गांव में, तो इसने पूछा, मैया मैया क्या आपके गांव में कोई रहने का स्थान मिलेगा जो थोड़ा मेरी भोजन की व्यवस्था कर दे, रहने की व्यवस्था। तो लोगों ने कहा हाँ हाँ, वो फलाना किसान जो है बड़ा भक्त है, उसके घर में संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा होती है, ब्राह्मण देवता आप वहाँ जाइए। तो ब्राह्मण चल पड़े वहाँ किसान के घर में। तो कहते किसान उस समय घर में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, किसान अपना हल जोतने गए होंगे या काम के लिए कहीं बाहर गए होंगे हैं, या व्यापार के सिलसिले में बाहर गए होंगे कुछ काम धंधा के लिए। तो कहते हैं उस समय किसान की धर्मपत्नी घर में है। दरवाजा खटखटाया, मैया मैया मैं सुवाद ब्राह्मण हूँ, क्या स्थान मिलेगा। मैया ने द्वार खोला, देखा ब्राह्मण देवता छोटा बालक है, प्रणाम किया, बोले बाबा आप विराजो, आप अपना घर समझो, निसंकोच होकर के रहो। माता जी ने बाहर ही, मर्यादाएं होती ना, पर्दा परंपराएं होती हैं, किसी को भी अंदर लेके नहीं जा सकते, तो बाहर बरामदे पर ही एक कंबल बिछा दिया, आसन बिछा दिया, जल वगैरह पिलाया, जो सेवा भाव था वो किया, भोजन पकाने लगी। बोले बाबा आप आराम से विश्राम करिए, आनंद पूर्वक आप रहिए मेरे घर में। तो ब्राह्मण देवता रह रहे। इस किसान के घर एक गौ माता, देखो बड़ी अद्भुत कथा प्रारंभ हो रही है। गोशेका अभवत् तत्र, गोशेका अभवत् तत्र। एक गो है, एक गौ माता है किसान के घर में। गोशेका अभवत् तत्र, यंगणे बंधिता शुभा, यंगणे बंधिता शुभा। एक गौ माता बंधी हुई है, और गौ माता ने क्या किया है, अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है। बहुत ध्यान से सुनना, छोटा सा बच्चा गौ माता का। बंधुओं, और गौ माता थोड़े लंबे लंबे सींगों वाली है, तो घर की जो देवी है यहाँ, यह माँ जो घर की है, किसान की धर्मपत्नी, ये डरती है गौ माता को बांधने में है। तो बंधुओं, बेचारी गौ माता के जो थन हैं, आप सबके घर में गौएं होंगे, सब किसान, ये हमारा पशु प्रधान प्रदेश है हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ गौओं की सेवा करने वाले कई हमारे गौ भक्त लोग यहाँ पर हैं, कई भक्त जो निरंतर गौ मैया की सेवा करते हैं।
तो आपको पता होगा गौ माता जो ब्याही हुई गौ होती है ना, उसके थन में बहुत दूध बनता है, तो एक दिन में कई बार वो दूध निकालना पड़ता है। तो देखिए किसान घर से बाहर है और सुबह एक बार दूध निकाला और बेचारी गौ माता के थन जो है भारी हो गए, दूध से भरे हुए हैं, और गौ माता का बछड़ा दूर बंधा हुआ है। बताओ, जो घास नहीं खाता, छोटा सा महीना भर का मान लीजिए छोटा सा बच्चा बेचारा बार बार तड़प रहा है। हमको लगता है ना कि हम ही अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, देखो वो पशु भी कितना प्रेम करते हैं। बंधुओं, केवल मनुष्य प्रेम नहीं करता है, वो पशु भी कितना प्रेम करते हैं। गौ माता तड़पती रही, तड़पती रही, तड़पती रही। आजकल कई लोग पशुओं की तरह जी रहे हैं, बुरा मत मानना। शास्त्र कहते हैं ना, आहार निद्रा भय में आहार निद्रा भय मिथुनं च सामान्यमेत पशुभिः समाना सामान्यमेत पशुभिः समाना धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीनो पशुभिः समान। अब जरा कल्पना करो, भगवान ने मनुष्य क्यों बनाए होंगे, जरा विचार करो। मानव क्यों बनाया होगा? भूख पशु को भी लगती है, आहार पशु को भी लगती है ना, भूख, आहार निद्रा, नींद भी पशु को भी आती है, हमको भी आती है। भूख पशु को भी लगती है, हमको भी लगती है। बाल बच्चे पशु के भी होते हैं, हमारे। आहार निद्रा भय मैथुनम च, भय डर भय पशु के अंदर भी होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। बाल बच्चे पशु के भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। बाल बच्चों से प्रेम हम भी करते हैं, पशु भी करता है। छोटा छोटा घर वो चिड़िया भी बनाती है, पशु भी बनाता है, हम भी बनाते हैं। तो आखिर भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष। केवल एक धर्म है, एक तप है जो तुम्हारा पशु नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य कर सकता है। तो घर जाकर के विचार करना, जरा सोचना कि कौन सा कार्य पशु कर सकता है और कौन सा कार्य हम नहीं कर सकते। तो भैया विचार करना, मनुष्य योनि भगवान ने क्यों दी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष। गाइए सब। पावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक सवारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, पाई न
जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। पाई न जेहि परलोक संवारा, इस बहुमूल्य अनमोल जीवन को पा करके जिसने अपना परलोक नहीं सुधारा उसका जीवन व्यर्थ है। इससे भला भैया हम तो पशु पक्षी रहते। आजकल लोग जो पशु के समान जी रहे हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने पेट के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोचते, परमार्थ के बारे में नहीं सोचते, जो केवल पशुओं की तरह जी रहे हैं। क्षमा करो, ऐसे लोगों के सींग नहीं है और पीछे पूंछ नहीं है, बाकी पशु के समान है। जो पशु के समान जी रहे हैं, कोई परमार्थ का कार्य नहीं, कोई परोपकार कार्य नहीं, किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को कोई सेवा नहीं दी अपनी। पाए न जेहि परलोक संवारा, जिसने यह अनमोल जीवन पाकर परलोक नहीं सुधारा, अरे जीवन धिक्कार है उस जीवन के लिए। तो गौ माता कितना प्रेम करती है देखो। किसान के घर में एक गौ माता है, ब्याही हुई गौ माता। देखो सुबह से रात हो गई, शाम हो गई, बेचारी गौ माता का बच्चा तड़प रहा है, दूध के लिए छटपटा रहा है, बार बार अपनी माँ को देख रहा है, मुझे दूध दे, बहुत भूख लगी है, जो घास नहीं खा सकता। और गौ माता भी तड़प रही है बच्चे के लिए। कभी ब्याही हुई गौ माता को देखना कैसे तड़पती है बच्चे के लिए। शाम के समय, रात्रि के समय जब किसान आया तो ध्यान दीजिएगा, देखो इस पापी को बनाया तो मनुष्य है, लेकिन पशुओं से भी गया गुजरा है। ध्यान दीजिएगा जरा, मैंने कहा ना कि सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, बाकी पशु है, उन पशुओं से भी गया गुजरा। देखिए गौ माता बेचारी दिन भर तड़प रही है बच्चे के लिए। और बंधुओं, ये पापी आया शाम को, रात को, गुस्सा, पता नहीं काहे का क्रोध। कभी कभी क्या होता है, किसी और का क्रोध हम किसी और में उतार देते हैं। क्यों? दिन भर की टेंशन परेशानी, वो सारा क्रोध आज देखा तो झल्लाते हुए, अरे क्या करते रहते हो तुम, गाय बाहर है अब तक खड़ी, इसका दूध नहीं निकाला। किसी ने बड़ा क्रोध करके अपना सामान बाहर पटका और गौ माता को निकालने का जैसे रस्सा खोला, तो गौ माता जो दिन भर तड़प रही है बच्चे के लिए, दौड़ पड़ी। गौ माता जब दौड़ती है ना बच्चे को मिलने के लिए, तो देखना कभी ब्याही हुई गौ कुछ नहीं देखती, ठोकर लग रही है, मुझे चोट लगेगी, मैं गिरूंगी, कुछ नहीं, दौड़ पड़ती है गौ माता। कितना प्रेम करती है बच्चे से। देखो दिन भर की जो गौ माता तड़प रही है, मेरा बच्चा भूखा है, प्यासा है, उसको दूध पिलाने के लिए दौड़ी, लेकिन इस पापी ने क्या किया, गौ माता को डंडे बरसाने लगा। गौ माता कैसे पकड़ में आती, बेचारी दूध पिलाने के लिए दौड़ रही है बच्चे को, डंडा मार मार करके गौ माता को अंदर लेके गया। बछड़ा जो उसका बच्चा, उसको उसका रस्सा खोला। अब बच्चा बेचारा दूध के लिए तड़प रहा है। अब गौ माता का बच्चा जैसे दूध पीने के लिए गया, इसने जबरदस्ती खींचा उसको और गौ माता के पास बांध दिया। अब बाल्टी लेकर के आया, दूध निकालने लगा। अब जब दूध निकालते हैं तो बछड़ा बार बार मुंह मारता है ना दूध पीने के लिए, तो जैसे मुंह मार रहा है बार बार, ये पापी पीछे धकेला। देखो पशु से भी गया गुजरा। गौ माता का जो दूध है वो उसके बच्चे के लिए बनता है, माँ का दूध संतान के लिए, उसका जो शिशु है उसके लिए बनता है। भैया वो गौ माता की कृपा है, उसका अनुग्रह है जो हमको दूध देती है। वो उस बच्चे का दूध हमको भी बांटती है गौ माता, लेकिन पहला अधिकार उस बच्चे का गौ माता के दूध पर है। लेकिन इस पापी ने धकेल दिया पीछे, बार बार धक्का मार रहा है। अब गुस्सा आ रखा है किसी और का,
बार बार बछड़े को धकेल रहा है पीछे गुस्से में, बार बार बड़बड़ा रहा है, बार बार धकेल रहा है। सारा दूध निकाल लिया और जब बंधु वो खड़ा हुआ ना तो जोर की लात मार दी बेचारे बछड़े को। 1 महीने का बछड़ा, कल्पना करिए, धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा, दीवाल से टकराया। इतनी जोर की लात मारी इस पापी ने, दीवाल से टकराया और भूमि पर गिर पड़ा बछड़ा। बेचारे का नाक लग गया, मुंह लग गया, नाक से खून बहने लगा बछड़े। सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, पर लेकिन है पशु। अरे जीवों को देख करके जिसके मन में दया नहीं है, धिक्कार है, वो पशु से भी बदतर है। ये दृश्य कौन देख रहा है? ये वही बच्चा देख रहा है जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, अपनी माँ के अस्थि कलश को लेकर जा रहा है। याद है ना सुवाद की बात? मुख्य जो बिंदु है, मुख्य जो कथा है, वो सुवाद ब्राह्मण की कथा। अपनी माँ के अस्थि कलश को लेकर के जा रहा है काशी में विसर्जित करने के लिए। तो ज्ञानी है ब्राह्मण, सब जानता है। वह यह दृश्य देख रहा है कि इस दुष्ट ने बछड़े को लात मार दी है और बछड़ा भूमि पर गिर पड़ा, नाक से खून बहने लगा। बछड़ा जब गिरा तो गौ माता रो पड़ी, झर 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 आंसू बहने लगे। गौ माता को लगा मानो मेरा बच्चा मर गया, रोने लगी, हाय 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 मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र। बार बार सूंघने लगी बच्चे के निकट जाकर, उसको चाटने लगी, मेरे बच्चे उठ जा, उस दुष्ट ने मारा ना तुझे, उठ जा मेरे लाल। गौ माता को लगा मानो मर गया है, घंटों तक चाटती रही, सहलाती रही। तब जाकर के बछड़े ने धीरे से आंखें खोली। देखो अब गौ माता के प्राण मानो जैसे वापस आए। धीरे से सहलाती रही। अब बच्चा धीरे से खड़ा भी हो गया। अब माता रोते रोते कहने लगी, वो जो दुष्ट किसान है ना, बहुत मारा ना मेरे लाल उसने तुझे, कहाँ लगी तेरी चोट, दिखा मुझे, दिखा मेरे पुत्र। प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, स्नेह कर रही है। और शिव महापुराण कितनी महान है, पशुओं के द्वारा भी उपदेश दिया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, हम मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के हमको इतना ज्ञान नहीं, और इन पशुओं का ज्ञान देखिए आप जरा। हाँ हाँ, गौ माता कह रही है, मेरे लाल जैसे उस पापी ने तुझे मारा ना, मैं भी बदला लूंगा। माता कह रही है, गौ माता कह रही है, क्या कह रही है? श्रूयताम पुत्र में दुखम वक्तुम सकनो या हम नहीं। श्रूयताम पुत्र में दुखम वक्तुम सकनोम्य हम नहीं। मेरा जो दुख है आज, उस पापी ने जो तुझे मारा है, मेरा जो दुख है मैं उसका बखान नहीं कर सकती हूं। दुखम वक्तुम शकनोम्य हम नहीं, मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती हूं तुम्हारे, जो मुझे मेरे हृदय पर जो बीत रही है। दुष्टेन ताड़ितस्त्वम, दुष्टेन ताड़ितस्त्वम च तेन दुखम माप्यभूत। मुझे ये बड़ा दुख जो हुआ है, उस दुष्ट ने तुझे मारा है, बेटा मैं बदला लूंगी, मैं बदला लूंगी। गौ माता ने अपने बच्चे को कहा, कल जब वो आएगा, उसका बेटा आएगा, मैं बदला। तो देखो ये बच्चा जो गौ माता का बच्चा है ना, ये अपनी माँ को क्या कह रहा है, देखो क्या कथा है, जरा देखिए। पशुओं के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है। गौ माता का बच्चा अपनी माँ को कह रहा है, माँ मेरे लिए तू पाप मत कर, मेरे लिए तू पाप मत कर। माँ मैं जो तेरा बच्चा बनकर आया हूं ना, ये सब हमारे कर्म बंधन है। बताओ, कर्म बंधनों की बात कर रहा है। शिव महापुराण का कोटि रुद्रीय संहिता और कोटि रुद्री संहिता में नर्मदेश्वर भगवान की महिमा गाई जा रही है। और गौ माता का बच्चा, मुझे लगता है किसी जन्म का कोई साधक रहा होगा, जो बेचारा पथभ्रष्ट हो गया, अपनी माँ को उपदेश कह रहा है, माँ मेरे लिए पाप मत कर, ये सब कर्म बंधन है जो मैं तेरा बेटा बनाऊं।
त्वमुच्चेवाहं च जननी इमे जीवा दयशये। त्वमुच्चेवाहं च जननी इमे जीवा दयशये। ते सर्वे कर्मणा बद्धा, देखो ते सर्वे कर्मणा बद्धा, ते सर्वे कर्मणा बद्धा न शोच्याः करहि चित्त्वया, न सोच्याः करहि चित्त्वया। हे मैया तू सोच मत कर, ये सब कर्म बंधन है। ते सर्वे कर्मणा बद्ध्वा, हम सब कर्मों में बंधे हुए हैं। पिछले जन्म में मैंने इस किसान को मारा होगा तो आज इसने बदला ले लिया, ये कर्म बंधन है। कितना बड़ा उपदेश दे रहा है। आज हमको जो मारता है, हमको पीटता है, इस जन्म में कई लोग ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म के शत्रु हैं लेकिन आज हमारे अपने बनकर आए हैं। क्यों क्यों छत्तीसगढ़िया लोगों, कई बार वो शत्रु पिछले जन्म का बेटा बनकर आ जाता है, जीवन भर रुलाता है। कई बार वो शत्रु बहू बनकर आती है, जीवन भर रुलाती है। कभी कभी पिछले जन्म का वो बहुत बड़ा शत्रु सास बन के आती है, ससुर बन के आते हैं, कभी कभी माता पिता बनकर आते हैं, कभी पड़ोसी बनकर आते हैं, कभी मित्र बनकर के आते हैं। पिछले जन्म में जिसका हमने बुरा किया था आज वो हमारे साथ बदला ले रहा है। भैया ये सब कर्म बंधन है। किसी ने बुरा नहीं किया, किसी ने अच्छा नहीं किया। पिछले जन्म में हमने जिसके साथ अच्छा किया होगा आज वो हमारे साथ अच्छा कर रहा है। क्यों कई लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन वो बेचारे हमारी सहायता करते हैं। क्यों मेरी बहनों, क्यों मेरे बुद्धिजीवियों मित्रों, कई बार जिनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन हमारे सहायता करते हैं। इसका अर्थ यह है आज का हमारा उससे संबंध नहीं, लेकिन किसने जन्म का हमारा कोई अपना है जिसका हमने बहुत अच्छा कार्य किया होगा, उसकी बहुत सेवा की होगी, आज उस बेचारे ने अपना वो धर्म निभाया है। तो इस जन्म में न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। मेरी बहनों ये जीवन दर्शन है, ये जीवन का ज्ञान, जीवन का उपदेश है। न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, सब हमारे अपने हैं। हाँ, इस जन्म में जो बुरा कर रहा है वो पिछले जन्म का दोष है। ते सर्वे कर्मणा बद्ध्वा, कर्मों से बंधे हुए हैं हम सब। पिछले जन्म में मेरे उस किसान को मारा होगा, आज उसने अकारण मुझे मारा है। माँ उसने बदला ले लिया, इसलिए तू मेरे लिए पाप मत कर। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना भागवत में, ये कर्म बंधन है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। नंद बाबा को कह रहे हैं भगवान, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 24वें अध्याय में अपने पिता नंद बाबा को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेव अभिपद्यते। ये सब कर्म बंधन है। आज जो अच्छा कर रहा है वो कर्मों का फल मिल रहा है, और जो बुरा कर रहा है वो भी हमें कर्मों का दंड दे रहा है। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, सब अपने हैं, या फिर कोई भी अपना नहीं। ये सब कर्मों का बंधन है। कर्म जिसके साथ अच्छा हमारा कर्म होगा, संबंध होगा। और ध्यान देना, जिसके साथ ये जो कर्मों का जो बॉन्ड होता है ना, कर्मों का कर्म बंधन, जिसके साथ सबसे ज्यादा प्रबल रहता है वो धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त होती है या वो पति के रूप में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा जरा, सबसे ज्यादा जिसके साथ कर्मों का बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है पिछले जन्म का, इस जन्म में वो धर्म पत्नी या पति बनकर के हमें प्राप्त होते हैं। बाकी कर्मों का बॉन्ड इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा पति और धर्म पत्नी का जो बॉन्ड होता है, सबसे ज्यादा कर्मों का, सबसे गहरा कर्मों का संबंध धर्म पत्नी और पति के बीच में पिछले जन्म का। तभी तो धर्म पत्नी और पति के रूप में एक दूसरे को प्राप्त करते हैं।
तो ये बछड़ा कह रहा है मैया मेरे लिए पाप मत कर, ये तो कर्म है, कर्म बंधन है, कर्मों का फल है। तो मैया कहती है गौ मैया, गौ मैया, दोनों की बातें हो रही है। किस किस की बात हो रही है? जोर से बोलना। गौ माता के बच्चे की और गौ माता की। और ये बातें कौन सुन रहा है? बोलो कौन सुन रहा है? सुबाद ब्राह्मण सुन रहा है, वो ब्रह्म ज्ञानी संत है, सब जानता है, सब सुन रहा है इन गौओं की बातों को, बछड़ों की बातें को सुन रहा है। तो अब गौ माता कहती है अरे बेटा ज्ञान देना बड़ा सरल है, अरे कभी माँ बन करके देख माँ क्या होती है। माँ के हृदय से पूछ, जब उस दुष्ट ने अकारण तुझे लात मारी, जब दीवार पर तुझे पटका, जब तेरे नाक से खून निकला, तब मेरे हृदय पर क्या बीती। बेटा उपदेश देना सरल है, कभी माँ बन करके देख माँ का क्या हृदय होता है, मेरे हृदय पर क्या बीत रही है तू नहीं जानती। तो अब गौ माता का बछड़ा क्या कह रहा है, जरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। गौ माता का बछड़ा अगले मंत्र में कह रहा है, अहम कुतस्ते पुत्राद्या त्वम माता कुतः एव च। ओह, अहम कुतस्ते पुत्राद्या त्वम माता कुतः एव च। वृथा विमानः पुत्रत्वे मातृत्वम चा विचार्यताम। अरे किस जन्म की माँ है तू मेरी। देखो ब्रह्मज्ञानी संत ने उस बछड़े के रूप में, जो संत है किसी जन्म का कह रहा है, जब माँ नहीं मानी ना, तो माँ के हृदय से पूछ माँ के हृदय पर क्या बीत रही है, उपदेश देना सरल है। तो अब कहता है गौ माता का बछड़ा, अरे मैया किस जन्म की माँ है। अहम कुतस्ते पुत्राद्या, अरे कब का पुत्र हूं मैं तेरा। त्वम माता कुतः एव च, और कब की माता है तू मेरी। वृथा विमानः पुत्रत्वे, ये बेकार का अभिमान है, ये बेकार की माया है जो तू मुझे पुत्र कह रही है और मैं तुझे मां कह रहा हूं। पुत्रत्वे मातृत्वम च विचार्यताम, तुम जरा विचार करो, न मैं तुम्हारा पुत्र हूं न तुम मेरी मां हो। ये तो कर्म बंधन है हमारे बीच। किसी जन्म में तुमने मेरा अच्छा किया होगा तो तुम्हारा बेटा बनकर के आया, किसी जन्म में अच्छा किया होगा मैं बेटा बनकर आया। ये कर्म बंधन रहे होंगे, तू मेरी माँ बन गई, इसलिए माँ तू मेरी माँ नहीं। अरे तू तो मेरी माँ आज बनी है, पता नहीं तू मेरी बेटी कितनी बार बन गई, कितनी बार तू मेरी बेटी बन गई है। तो आसक्ति मत कर, मैं तेरा बेटा। तो ब्रह्म ज्ञान वेदांत की बात कह दी गौ माता के बछड़े ने, लेकिन गौ माता ने एक नहीं मानी। सुबह हुई, रात भर बेचारा समझाता रहा, मैया को एक नहीं सुनी। और अब अंत में प्रातः काल बच्चों का प्रेम बच्चों में आता है। ध्यान देना, गौ माता के बछड़े के साथ उस किसान का बच्चा जब खेलने के लिए आया, समय बीत गया। देखो रात बीत गई, समय बीत गया, किसान भी काम धंधे में, किसान भूल गया मैंने क्या क्या किया है, लेकिन गौ माता नहीं भूली। ध्यान दीजिए, किसी के साथ बुरा मत करिए। बुरा करने वाला भूल जाता है, लेकिन जिसके साथ बुरा किया है भैया वो नहीं भूलता है। क्यों? किसी को गाली गलौज दी ना, तो गाली देने वाला भूल जाता है थोड़ी देर में, लेकिन जिसको अपशब्द कहे है, गाली गलौज किया है, जिसको अपशब्द कहे हैं, वो कभी नहीं भूल सकता। इसलिए सोच समझ करके कहें, सोच समझ करके कर्म करें। किसान तो भूल गया, चला गया, लेकिन गौ माता नहीं भूली। गौ माता के छोटे से बछड़े के साथ जब वो किसान का बच्चा, उसका बेटा खेलने आया, 5-7 साल का बच्चा, गौ माता को मौका मिला। वो तो ढूंढ रही थी कब बदला लूं मैं, है? तो जैसे ही वो बच्चा खेलने आया, गौ माता के नजदीक जैसे बच्चा आया, गौ माता ने तुरंत अपने सींग का प्रहार किया। वो दोनों सींग उस बच्चे के कोमल हृदय के अंदर घुसा दिए। दोनों सींग के ऊपर उस बच्चे को उठा लिया और पटक दिया, और तत्क्षण बच्चे की मृत्यु हो गई। ओ, बड़ा अनर्थ हो गया। एक निर्दोष बालक की हत्या जब गौ माता से हुई, किसान रोता रोता आया, हाय 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 मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र, हाय मेरे पुत्र। लोगों ने कहा ये गौ माता बड़ी पापिनी है, इसका रस्सा खोलो, ये घर में रहने योग्य नहीं। देखो वो गौ माता सफेद रंग की थी, ध्यान देना, श्वेत, जैसे दूध का रंग होता है ना सफेद, उसी रंग की थी। लेकिन जैसे ही गौ माता ने इस निर्दोष बच्चे को मारा, बच्चे का कोई दोष नहीं था, किसान का दोष था,
निर्दोष बच्चे को मारा तो गौ माता का रंग काला पड़ गया बंधुओं। लोग कहने लगे, गांव में होते हैं लोग कहने लगे, अजी साहब गौ माता पर बड़ा पाप लग गया, बड़ी पापिनी है ये गौ माता, इसका रस्सा खोलो। तो गौ माता का रस्सा खोला। यह दृश्य कौन देख रहा है? सुबाद बालक देख रहा है। वो सब देख रहा है क्या क्या हो रहा है, इस घर में क्या क्या चल रहा है। तो बंधुओं गौ माता दौड़ी, और गौ माता जब दौड़ने लगी तो गौ माता के पीछे पीछे सुबाद भी दौड़ने लगा, और दौड़ते 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 कहाँ गए? अमरकंटक धाम में पहुंच गए। क्या बात! ये नर्मदा की महिमा सुन रहे हैं, नर्मदेश्वर की महिमा। जैसे अमरकंटक धाम, नर्मदा जी के जल के किनारे पहुंची गौ माता, और नर्मदा जी के जल में डुबकी लगाई, और नर्मदा जी के जल में जो भगवान नर्मदेश्वर है, महादेव है, जैसे उन लिंगों का स्पर्श किया, शिवलिंगों का डुबकी लगाई गौ माता ने, और जो उसका पाप था, हत्या थी, उस हत्या से मुक्ति मिल गई। और बंधुओं गौ माता दोबारा सफेद रंग में प्रकट हो गई। बोलिए नर्मदे महारानी की, नर्मदेश्वर भगवान की। नर्मदा और नर्मदेश्वर की महिमा शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में गाई गई है। ये नर्मदा का देश है, नर्मदा का प्रदेश, और नर्मदा जी के प्रत्येक कंकर शंकर हैं, प्रत्येक पत्थर जो है वो नर्मदेश्वर महादेव हैं। तो बंधुओं नर्मदेश्वर की जरूर पूजा करना, ये नर्मदेश्वर की महिमा है। तो ये दृश्य कौन देख रहा है? सुबाद। उसने देखा ये क्या जादू हुआ। हत्या करने के बाद जो गौ माता काली पड़ गई, वो दोबारा इस जल में स्नान से सफेद हो गई। ये क्या लीला है? तो चलो कोई कृपा रही होगी, तो ये बालक आगे बढ़ने लगा, क्योंकि इसको तो जाना है काशी, गंगा जी में अपना वो अस्थि कलश अपनी माँ का विसर्जित करने के लिए जाने लगा। तब पतित पावनी माँ गंगा जी, नर्मदा जी बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप में प्रकट हो गई। सुन लो, और कहा, हे सुबाद, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ पुत्र, तेरी मातृभक्ति, तूने जो माँ की सेवा की, तेरा जो त्याग है, तप है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए हे पुत्र मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, आज मैं, ये गंगा कह रही है, आज मैं गंगोत्री में नहीं हूं, आज मैं गौमुख में नहीं हूं, आज मैं अमरकंटक तीर्थ में आ गई हूं आज के दिन। और बेटा आज तू अपनी मां की अस्थि कलश को यहीं विसर्जित कर दे। जानते हो ये कौन सा दिन है? बंधुओं साल भर में एक दिन ऐसा आता है कि जब नर्मदा और मां गंगा एक ही जगह रहती है, नर्मदा जी में रहती है। ध्यान देना, एक दिन ऐसा आता है। कौन सा दिन है जानते हो? वैशाख के महीना, वैशाख का महीना आ रहा है, वैसाखी, वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, उस दिन नर्मदा जी में पतित पावनी मां गंगा का भी वास होता है। तो यदि कभी नर्मदा जी के दर्शन के लिए, स्नान के लिए जाएं, तो वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को जाना, क्योंकि उस दिन गंगा गंगोत्री में नहीं रहती, गंगोत्री गौमुख में नहीं रहती, हरिद्वार प्रयाग नहीं रहती, उस दिन वो नर्मदा जी के जल में मिल जाती है। इसलिए मेरे पुत्र तू काशी मत जा, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, इसको कहते हैं गंगा सप्तमी। नाम सुना आपने गंगा सप्तमी? गंगा सप्तमी का पावन पर्व है। और हे मेरे पुत्र, हे सुबाद, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तू काशी कहां जाएगा? यहीं अपनी मां के अस्थि कलश को विसर्जित कर दे। तो नर्मदा जी के जल में जैसे ही अस्थि कलश को विसर्जित किया, तो सुबाद की मां दिव्य देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। तो नर्मदा की महिमा, नर्मदेश्वर की महिमा, मां गंगा की महिमा, ये नर्मदेश्वर की कोटि रुद्र संहिता में बड़ा अद्भुत प्रसंग हम लोगों ने सुना। आइए बंधुओं, आज के प्रसंग को महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं। और कथा के लिए केवल अब कल का दिन अवशेष है। जो आज तक नहीं आए हैं, कल आप लोग अवश्य आएंगे। मेरी प्रार्थना रहेगी कल कथा में हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की बड़ी मंगलमय, बड़ी अद्भुत कथा श्रवण करेंगे। जो आज तक नहीं आए, कल 12 ज्योतिर्लिंगों की बड़ी अद्भुत कथा सुनेंगे, आज तक नहीं सुनी होगी। कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है और किस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान क्यों आए हैं, कल ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे। और शिव महापुराण कल विश्राम हो जाएगा। तो बंधुओं, जो आज तक नहीं आए, कल आप लोग अवश्य आएंगे। और परसों प्रातःकाल 9 बजे ही
हमारी फ्लाइट है रायपुर से परसों के प्रातःकाल जल्दी या कल शाम रात्रि में ही हम लोग रायपुर प्रस्थान करेंगे। तो जो आज तक नहीं आए कल आप लोग अवश्य पधारेंगे। कल 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे और हमारे कई अतिथि जन हमारे मध्य में पधारे हैं। मैं आप सभी महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी अतिथियों को प्रणाम वंदन करता हूँ। आइए छोटा सा भजन गाते हुए हम लोग जो हैं आरती के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए सब प्रेम और भाव से सब लोग भजन का आनंद लेते हुए सब लोग आगे बढ़ेंगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार दो, आयो शरण तिहारी बाबा भोले तार दो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार दो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार दो। कैलाश की निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण सब गाइए बाबा तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार बम भोले। ये जी ताली बजानी पड़ेगी हाथ उठा के। मेरे भाइयों ताली बजाइए सर। हर हर महादेव। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान। जरा हाथ उठाइए। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार दो, आयो तेरी शरण आए हैं महादेव तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार बम भोले। ताली बजाइए जरा हाथ उठा के। इतने सुंदर हाथ दिए हैं। हर हर महादेव। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। लिपटी बभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी बभूत में खजाना कुबेर का। लिपटी बभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी बभूत में खजाना। जरा हाथ उठाइए। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण
शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो तार दार। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। आयो शरण तिहारी बाबा तार बम तार भोले हर हर महादेव। ताली बजाते हुए गाइए। जरा हाथ उठाइए, मीठी मीठी तालियां बजाइए। जय श्री राम। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। 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 लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु। लेते हैं सांस तेरी दया से गाइए। तनु। लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु। लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु। हे दाता, हे दाता एक बार मुझको निहार दो। हे दाता एक बार मुझको निहार दो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार 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 दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार दो। 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 हर हर महादेव। हाथ तो उठाने पड़ेंगे सबको। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोर से बोलो हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। बोले शंकर भगवान की। आप सभी यथा स्थान ग्रहण कर लेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात कि आज हमारे बीच इस शिव महापुराण कथा के आयोजन में हमारे बीच पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे बीच दो संत स्वरूप इस पवन सुहेला के जो भूमि है उसमें उनका पदार्पण हुआ है। ऐसे महान संत को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। किस नाम से उनको पुकारूं, मैं उनका ही एक छोटा सा दास इसी समझ करके पूज्य महाराज से आग्रह करूंगा कि आप आकर के महाराज जी से सब प्रेम भेंट करेंगे। पूज्य महाराज जी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं।
इसी कड़ी में हमारे बीच और भी अतिथियों का आगमन हुआ है, तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कदार भद आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारे बैठे हुए मातृशक्ति एवं भाई बंधु से आग्रह करूंगा कि हमारे अतिथियों का ताली बजा करके स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी कड़ी में श्री कुमलेश देवांगन जी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती कीर्ति वर्मा जी हिरमी, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। राजकुमार गेंड्रे जी पार्षद, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। छन्ना वर्मा जी तिल्दा से, सुनील फोनी जी तिल्दा से, लक्ष्मीचंद नागमानी जी तिल्दा से, सुरेश वर्मा जी पूर्व पार्षद तिल्दा से, भगवती वर्मा जी ग्राम कर्मा से, आप सभी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। रामेश्वर यदु जी ग्राम पौसरी से, रोहित वर्मा ग्राम रवान से, प्रमोद जैन सरपंच अर्जुनी, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। इसी कड़ी में डोमन वर्मा जी मंडल अध्यक्ष बलौदा बाजार, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप हमारे बीच बहुत ही कीमती समय निकाल करके पहुंचे हुए हैं। सभी अतिथियों का ताली बजाकर स्वागत करेंगे आप सभी। आज स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन के तत्वाधान में हम 6वें दिवस की इस पावन कथा में प्रवेश किए हुए थे, जिसका आज विराम तथा कल पुनः 7वें दिवस की कथा आरंभ होगी, जिसका समय आप सभी जानते हैं दोपहर 2 बजे से। तो आप सभी कथा के पूर्व पधारने का कष्ट करेंगे, चूँकि कल अंतिम दिवस की कथा है, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे, यही आप सभी से आग्रह और निवेदन है। मैं हमारे समिति के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हमारे आए हुए अतिथियों को मंचासीन कराने की कृपा करेंगे। हमारे जितने भी समिति के सदस्य हैं कृपया मंचासीन कराएंगे सभी को। इसी कड़ी में राकेश साहू जी भांडापारा से, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निरंजन वर्मा जी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सुहेला, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। निरंजन वर्मा जी ग्राम पंचायत सुहेला से, चूँकि अभी आरती का बेला है, तो मैं आरती के लिए जिन नामों का यहाँ से उद्घोष कर रहा हूँ, आप सभी आरती के लिए तैयार रहेंगे। अंजन कश्यप जी, विजय के सरवानी जी, नरेश के सरवानी जी, आप सभी आरती के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में आरती होने वाली है। तो आप सभी आरती के बेला में पधारेंगे। कुमलेश देवांगन जी, डोमन लाल वर्मा जी, रोहित वर्मा जी, प्रमोद जैन जी, चंदू वर्मा जी, आप सभी आरती में सम्मिलित होंगे थोड़ी देर बाद, चूँकि हमारे बीच अतिथि पहुँचे हुए हैं। अनिल बघेल जी सपत्नी, आप भी आरती के लिए तैयार रहेंगे। और आज के यजमान स्वरूप जो कि उत्तम वर्मा जी और होल सिंह वर्मा जी, आप भी मंच पर आकर के आशीर्वाद और आरती में सम्मिलित होंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच प्रमुख रूप से श्री नारायण नामदेव जी, सप्रांत प्रचारक आरएसएस छत्तीसगढ़, आप पधारे हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत वंदन। आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आगे के राकेश साहू जी भांडापारा से, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तथा आगे के संचालन के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी, आप हमारे बीच पहुंचे। तथा मैं हमारे बीच अतिथि पहुंचे हुए उनसे आग्रह करूंगा कि महाराज जी जो कि हमारे बीच पहुंचे हुए हैं उनका फुल पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे उनसे भी। और हमारे बीच पहुंचे हुए माननीय नामदेव जी से आग्रह करूंगा कि हमें संक्षिप्त में आशीर्वचन स्वरूप उद्बोधन करेंगे। इसके पश्चात और आप और हम सभी आरती में प्रवेश करेंगे। नामदेव जी सादर आप हमें आशीर्वाद स्वरूप। बोलिए उमापति महादेव की, श्यावर रामचंद्र की, भारत माता की। आज के कथा में उपस्थित पूज्य संत चरण परम पूज्य कथा व्यास महाराज महामाया प्रसाद जी, उपस्थित सभी माताएं बहनें, नागरिक सज्जन वृंद, महाराज जी के पावन मुखारविंद से इतनी अद्भुत कथा और इतनी अमृतवाणी ऐसा सुन करके मैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो गया था कि ये जो नर्मदेश्वर भगवान की जो कथा थी ये मैं अपने पिताजी से बचपन में सुना था, क्योंकि मैं भी नर्मदा के तीर का रहने वाला हूँ कि वहाँ गौ माता जाती है अपने पाप को धोने के लिए। तो पिताजी से सुना था, वो बिल्कुल मेरे मन में बिल्कुल दोबारा छा गई। तो ऐसी अद्भुत कथा सुन करके मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गया कि बताओ कितने दिन के बाद ये कथा मैंने सुनी है। ऐसी अद्भुत कथा और ऐसे स्वाद नामक बालक के साथ में वो कथा है। ऐसे स्वाद बालक हम सब माताओं बहनों को मिले, जिसके द्वारा जिसकी सेवा और तपस्या से हम सभी माताओं को मोक्ष मिले। और ऐसे पुत्र मिलने से सभी माताओं की कोख जो है वह एकदम पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसे कथा में आकर के हम सब लोग अपना जीवन सफल कर रहे हैं, धन्य कर रहे हैं। ऐसी कथा सुन करके हम अपने जीवन को धन्य करें। और जिस प्रकार से महाराज जी का कथा मैं सुन रहा था, अभी देख रहा था कि इतने सुंदर प्रसंग आ रहे थे कि हम उसको मनन करें, चिंतन करें और उसको अपने जीवन में जीने का प्रयत्न करें। क्योंकि हम कथा तो सुनते हैं लेकिन उसका चिंतन, उसका मनन, उसको अनुकरण कितना करते हैं, क्योंकि सुनने के बाद में अनुकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अनुकरण करेंगे, जीवन में उसको पालन करेंगे, तो मेरे को लगता है कि किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान महादेव देवादिदेव का आशीर्वाद हमको अपने आप मिलेगा। इसलिए मैं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। और इस प्रकार से सोनचंद वर्मा फाउंडेशन, टंकराम जी वर्मा जी के द्वारा जो हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन होते रहते हैं और हम सब लोगों को ऐसे पुण्य का भागी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होते रहता है, तो ऐसे आयोजक मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और आप सब लोग जो कथा सुन रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है, ताकि हम सब लोग भी आकर के इस कथा गंगा में आकर के डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और उस परमात्मा भगवान शंकर की कृपा हम सब पर बनी रहे, सबके ऊपर बनी रहे, पूरे छत्तीसगढ़ के ऊपर बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आयोजक मंडल को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं विराम करता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद मान्य जी, आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। अब इसी कड़ी में हमारे बीच बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महान संत हमारे बीच पहुंचे हुए हैं और उनका पहुंचना हमारे लिए एक सौभाग्य ही कहा जाए कि इस सुहेला की पावन धरती को उन्होंने एक नया आयाम और अपने आशीर्वाद से एक नया दृष्टांत देने का हमें अवसर प्राप्त किया है। तो मैं ऐसे महान संत राम शिरोमणि दास जी महाराज जी से आग्रह करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाचन स्वरूप अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महाराज जी। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण महामहोत्सव की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय जय सीताराम। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव का वाण्यमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण। शिव महापुराण के वाचन के लिए उत्तम भूमि से आए हुए देवभूमि से परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में इस दास का अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम। आज इस शिव महापुराण की कथा में आई हुई हमारी भक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालु एवं सभी अतिथिगणों का यथाउचित जय श्री राम, जय जय सीताराम, ओम नमः शिवाय। यह जो दिव्य आयोजन चल रहा है शिव महापुराण का, स्वर्गीय श्री सोनचंद्र वर्मा फाउंडेशन के तत्वाधान में, और इसके संचालक हैं। वास्तव में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य ही होता है, और जिसका शिक्षक गुरु हो, हमारे राम श्री टंकराम वर्मा गुरु जी को गुरु के रूप में मानते हैं। और आज से 7-8 वर्ष पहले परिचय हुई, और छत्तीसगढ़ में रह कर के ही आप सभी ने हमको बड़ा ही लाड प्यार सम्मान और धार्मिक आयोजनों के लिए आज जिस ऊंचाई पर हों वो छत्तीसगढ़ की देन है। और हमारे गुरुजी टंकराम वर्मा जैसे महान विभूतियों और भगवान के भक्तों का सहयोग हमारे ऊपर बना रहता है। समय को देखते हुए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे पास व्हाट्सएप में निमंत्रण गया था, तो मैं तो व्यास जी की दर्शन करने आया हूँ। देखिए हमारे भारत भूमि में 5 काशी हैं। एक तो प्रसिद्ध काशी है बनारस, जिससे आप सभी परिचित हैं, और दूसरी एक और काशी है जिससे परिचित हैं, उत्तर काशी, जहाँ के परम पूज्य व्यास जी का जन्म हुआ है। और उत्तराखंड को हमारे संत लोग कहते हैं वो देवभूमि है, और देवभूमि में जिसका जन्म हुआ हो, महामाया प्रसाद जी बाल्यावस्था से ही श्रीमद् भागवत कथा से लेकर और 18 पुराणों की समस्त कथाओं के एक अच्छे विद्वानों में से हैं। आपका जहाँ जन्म हुआ है, पूज्य पिताश्री से मैं एक बार मिला आज से 20-22 वर्ष पहले आचार्य दुर्गेश जी से। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि महामाया प्रसाद आपके बालक हैं। वो तो कृपा हुई हमारे गुरु जी की कि 5-6 वर्ष पहले रामकथा में हमसे जोड़ दिया, और हमेशा जुड़ा रहता हूँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए सोनचंद्र वर्मा फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। तीर्थराज प्रयाग से चलकर आज यहाँ पहुँचा हूँ। एक यज्ञ और बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में ही है, विशाल यज्ञ है, कल से प्रारंभ होना है, इसलिए और आया। और गुरु जी से मिलकर मुझे एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। हेलो हेलो।
बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम महाराज श्री, आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। और चलिए आज के इस संध्या आरती में आप और हम सभी प्रवेश करते हैं। आप सभी यथा स्थान खड़ा हो जाएंगे और जिनका नाम यहाँ से उद्घोष किया गया है कृपया आप मंच पर आकर के आरती में सम्मिलित होंगे। आप सभी से सदा अनुरोध। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायता। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भाले नाथ महाशिव। चतुरानन पंचानन राजे, पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। विषवाहन साजे। ओम हरे हरे हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे। ओम दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, शंकर रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे हर हर महादेव। अक्षमाला वन माला, मुंड माला धारी। मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे। चंदन मृग मदलेपन। भाले शशिधारी। ओम हरे हरे हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। भोले बागांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक। शनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक शंगे। ओम हरे हरे हर हर महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडलो, चक्र त्रिशूल धरता। भोले डमरू त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता। दुख हरता सुख करता। जग पालन करता। ओम हरे हरे हर हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधे। ओम अक्षर के मादे। यह तीनों एका। ओम हरे हरे हर हर महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी। बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे। प्रतिदिन दर्शन पावे। महिमा अति न्यारी। ओम हरे हरे हर हर महादेव। त्रिगुण स्वरूप की आरती जो कोई नर गावे। बोले प्रेम साहित्य गावे। कहत शिवानंद
अर्धांगे गोरा ओम हरे हरे हर हर महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुज श्यामल कोमलानम सीता समारोपित वामिभागम बाणो महादायक चारु रामं रघुवंशी नाथं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिब स्वामृतमे तदेवा गोविंद दामोदर वासुदेवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर वासुदेवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति ओम आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि आरार्तिक्यान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पैर्देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं कर्णं हस्तं प्रक्षालयेत हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो